अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। इट इज़ अ वेरी हॉट रिव्यू इंडीड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिव्यू तो नहीं पता, इट्स अ वेरी हॉट डे इंडीड। हॉट रिव्यू हो ना हो इसकी तो मैं कोई गारंटी आज नहीं दे सकती। आज है जी, अल्लाह आज आपका भला है करे, 20 कूल, कोल्ड गोइंग ऑन कूल रिव्यू, ठंडा रिव्यू जिसे कहते हैं। 20 अप्रैल है आज। एंड इट्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40 ऑलमोस्ट लाइक 40 डिग्रीज। लाइक 21 जून। इट्स ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज आउटसाइड। देयर इज अ वार्निंग पीएमडी की तरफ से, पाकिस्तान पॉलिटन मेट्रोलॉजिक मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक हीट वेव आ रही है और टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म को ये बात कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का अपना ख्याल रखें, स्टे हाइड्रेटेड, जानवरों का चरिंद परिंद का ख्याल करें, लोगों को ठंडा पानी पिलाएं। बहुत नेकी और सवाब का काम है। यार जहाँ आप मौसम की बात कर रहे हैं, मैं एक बात करना चाहती हूँ। क्या बात करेंगे? मैं बात ही करना चाहती हूँ कि मैं सब अपने चाहने वालों से बहुत माजरत करना चाहती हूँ। जब मैंने तो निकाला हुआ ऑन द स्पॉट के लिए मैंने कमेंट। जब हेल्थ स्टॉर्म की बात की तो मुझे वाकई नहीं अंदाजा था कि कितना बड़ा था। मैंने 2-3 रील्स लोगों की देखी, फनी एंड दे वर वेरी फनी। तो वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। हाँ, तो मैंने एक्चुअली इतना कोई खबरों में इन्वेस्ट नहीं किया टाइम, मुझे देखना चाहिए था। It actually was very serious. I was speaking to my friend at night and she said that their car was under shade, तो वो बच गई, लेकिन बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हुआ। और it really was like, you know, extraordinary. Which you didn't know at that time. It's okay. I'm really sorry. I'm genuinely sorry. I would never make fun of anybody's क्या बात। adversity और हाँ। तो अब मैंने तो सेव किया हुआ ये ऑन द स्पॉट के अब लिए। मैंने इसको जवाब दे दिया और वापस। दोबारा आपको देना पड़ेगा। मैं दे दूंगी, दोबारा आमना जवाब मैं दे दूंगी। इसका जवाब देंगे। ऑन द स्पॉट से याद है, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करें आप कोशिश लोग। में यकीन में बदलने की क्या। इस वीडियो के बाद आपका मूड का कोई पता नहीं है भाई। आजकल मैं बड़ी उसमें चल रही हूँ, आप go with the flow। 40 मिनट बाद बोलेंगे मेरा मूड चेंज हो हो गया यार, मैं सकता नहीं है कर रही अब। ये हो सकता इनको है। कौन रोक सकता है? हाँ। आपको रोक भी कोई मैं नहीं। आजकल बिल्कुल go with the flow चल रही हूँ। मैंने ये सोचा ना, शाज को कल छुट्टी दे दें हम। राइट। शाज बेचारा आज एक दिन अगर आज 2 वीडियोस कर लेगा तो कल चिल कल तो करेगा। वैसे भी मैं ना करती। अगर आज हम नहीं करेंगे तो मैं कल भी नहीं करूंगी। तो नहीं, पहले आपका ये मशवरा था कि कल हम कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा ट्यूसडे को कर लेंगे फॉर थर्सडे। अभी क्या जरूरत है, कल कर लेते हैं। देख लेंगे। यार मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना इन्वॉल्व हैं हमारे साथ हर तरह से। पॉडकास्ट का ऐसा क्या टॉपिक हो जिस पे आप मेरी और आमना के तासुरात सुनना चाहते हैं? जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ऐसी बात है आमना और मैं, ऐसी किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि जिस पे हम गुफ्तगू करें, तो आप उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे। मैं आपका चेहरा देख रही हूँ। मेरे चेहरा, अब अगर आपके चेहरे को अगर उल्टा दूं ना मैं, हाँ। तो आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल एक लेंथ पे आ गए हैं। पे आ गए। और क्योंकि आपका सर बिल्कुल ओवल इस वक्त लग रहा है, तो वो इंटरचेंजेबल हो गया है। अल्लाह माफ करे, काफी वो बैठा। हाँ, इंटरचेंजेबल बाल अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। सही स्पीड पे जा रहे हैं, सही स्पीड पे जा रहे हैं। महीना सारा और फिर क्या ही होना दोबारा है? वही होना है, वही होना है, फिर क्या होना है? वही होना है जो पहले थे। जो मंजूर खुदा होना है। मुझे अच्छे लगते हैं छोटे बाल। आई रियली लाइक शॉर्ट हेयर। मुझे लोग आजकल बहुत तंज ताना कर रहे हैं कि आमना इतनी गर्मी है, खुदा का वास्ता है बाल बांध लें। मुझे वाकई खुले बालों से गर्मी नहीं लगती। अगर आप लोगों को देखने में लग रही है तो आंखें बंद कर लें, मुझे वाकई नहीं लगती। अच्छा, इस बात पे भी लोग ये कह रहे हैं कि गर्मी है तो आप बाल बंद करें। उन्हें नहीं लग रही गर्मी, तानू की मसला है। मन नहीं लग रही। हाँ, अच्छा, ये बहुत ये खैर दिस इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। बल्कि अगर आप इस पे कोई तबसरा करना चाहें, अक्सर ये होता है कि मैं बालों की बात पे नहीं कर रहा, जनरली, कि अगर आपने देखा कोई इंसिडेंट दैट डजंट डायरेक्टली इन्वॉल्व यू, ठीक है, किसी ने कोई गलत बात कह दी, किसी ने दिल दुखा दिया, किसी का गलत एक्शन है, उन 2 लोगों को शायद इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तीसरे चौथे पांचवें बंदे को बहुत शदीद तकलीफ हो रही होती है और वो ये कहते हैं कि भाई इनको खत्म कर दो, इनको जेल में डाल दो, इनका बेड़ा गर्क कर दो, इसको कैंसिल कर दो, कुछ भी कर दो। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? ये चीज मैं अक्सर देख के ना, मेरी ओपिनियन, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरी ओपिनियन ये है जिंदगी के बारे में कि अगर आपसे कोई राय मांग नहीं रहा, आप मत कहें। ओके, लोग कहते हैं कि यार कि बुराई को होते हुए अगर आप देखते हो और उसके बारे में आप कुछ आवाज नहीं उठाते तो एक बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है कि अगर जुल्म हो। आप अपनी हद में रहें।
जुल्म होता हुआ देख रहे हैं या दो लोगों की आपस की उसमें मतलब दो लोगों में टांग दो अड़ाना, लोगों में भी तो जुल्म हो सकता है बीज ना, मालो बनना एक बंदा या दूसरे फुप्पी बंदे पे भी बनना, तो जुल्म कर सकता है ना। मियाँ बीवी में चलने, किसी ने केस ऑफ डिपेंड करता है, I डोमेस्टिक think अब्यूज बहुत का relative, केस हो ये तो गया खैर कुछ बहुत, और। हाँ ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है। इट डिपेंड्स कि आपकी टांग अड़ाने से क्या फर्क पड़ेगा कोई, या आपने सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस इन्फ्लिक्ट करनी है उन दो लोगों पे जो कि नहीं मांग रहे आपकी राय, तो वो और चीज़ है। तो अब ये बहुत डाइवर्स और वास्ट फील्ड है ये। हाँ, कुछ सिलेक्टिव एक्टिविज्म भी होता है ना, हाँ कि सर्टन वो भी चीजों के बिल्कुल और ऊपर। चीज़ है, वो भी बिल्कुल और चीज़ है। और कुछ केसेस में ये होता है कि यार वर्चुअली, मतलब वर्चुअल दुनिया में कमेंट कर देना, वो कर देना, इट्स आसान चीज ये है। बड़ी आपने एक छोटी सी जुमले में 5-6 सब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े ब्रोच कर दिए हैं। रिट्रैक्ट करें अपनी क्यों स्टेटमेंट्स को। रिट्रैक्ट करूं? मैं तो इसे अक्सर देख रहा होता हूँ मैंने कि देखा जी, क्योंकि मैं लोगों को बहुत सीरियसली लेती हूँ, हमारे कमेंट सेक्शन के लोगों को। मैंने हमराज का दूसरा टीजर देखा और वाकई बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा वो हाँ वाकई। हमराज का टीजर, लोगों को क्या चाहिए, आपने वैसे नहीं था देखना है दूसरा टीजर? अभी ना देखती शायद, मैं नहीं नहीं देखा नहीं, करती मैंने तो टीजर्स। हाँ मैंने देखा दूसरा टीजर मच बेटर, उससे कहानी भी थोड़ी ज्यादा उससे मुझे पता तो लग लगी। रहा है कि ही इज अ हाइपोथेटिकल फिगर। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कोई आयजा की लुक लाइक वाला या इस तरह का कोई फवाद खान नाम है इंसान की कब्र मैंने देखी उस टीजर में। अच्छा, हाँ जी, ये मेरे से मिस हो जी गया। जी, और मुझे लगता है इस कैरेक्टर का नाम भी शायद यही हो, आई डोंट नो। वो कहती है ना, मैं सारा नहीं हूं, मैं वो वाली सारा नहीं हूं, तो वो कोई उसने कुछ हुआ है, कंफ्यूज कर लिया कोई ये। माइंड गेम्स हैं मेजर किस्म की। हाँ, मैं नहीं हूँ वो सारा, नहीं हूँ वो सारा। तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। सेकंड टीजर हाँ वाज सेकंड गुड। टीजर, पहला टीजर नहीं था यार। अच्छा क्या करें हम, इट वाजंट फन। चलें, ये ऑन द स्पॉट में एक दो मैंने और भी कमेंट्स रखे हैं, उस पे हम इस पे तबसरा कर लेंगे। यार ऑन द स्पॉट भी तो करना है ना, अभी सारी बातें अगर आप इधर कर लेंगी तो फिर क्या बचेगा? इसके अलावा कोई मौसम के हाल के अलावा कोई और कोई बात आपको मैंने वैंग वैंग का कहा, आपने टर्न डाउन कर दिया, आपने कहा ये गर्मी आपने बहुत है। बड़ा हैप्पीली एग्री किया कि इट्स टू हॉट फॉर वैंग वैंग राइट नाउ। इट इज। आई कैन ऑलवेज गो फॉर एंड टू वैंग आप वैंग। वैंग वैंग को रिप्लेस कर दें बैनचैन के साथ इन समर। हैव यू बीन टू बैनचैन? आई हैव नॉट, आई हैव हर्ड इट्स अ नाइस place. I went with my friend I've 2 been days wanting ago. to go, but Bang Bang is like. मैं गई और मेरा इस चीज़ पे लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। मेकिंग माई सेल्फ वेरी ओपन टू Vulnerable and open to to be criticism. being made fun of। हमने मेरी और मेरी कज़न गए, हमने स्टेक मंगवाया। Okay. हमने कहा हम ज़्यादा खाएंगे नहीं, we'll just order one steak and we'll share it। और उसका बैनचैन का ये कि अगर आप स्टेक ऑर्डर करते हैं कोरियन बारबेक्यू, तो उसके साथ वो आपको इतनी किमचीज और पिकल्स और गार्लिक सैलड्स और वो देते हैं, राइस देते हैं, एंड देयर इज़ अ रियली नाइस एग दैट दे पोच। तो वो आप चावलों की डिश बना के आप डिप्स वगैरह डाल के, इट्स वेरी नाइस मील। वी ऑर्डर्ड अ स्टेक एंड वी शेयर्ड इट। वो फिर भी बच गया तो मैंने पैक करा लिया। अब वो वैग्यू स्टेक था, प्रीमियम वैग्यू स्टेक, इम्पोर्टेड बीफ। उसके छोटे छोटे पीसेस ना, उनको वो गार्लिक बटर में डाउस करके, वाज रियली टेस्टी। मैं वो घर ले आई, घर ला के मैंने वो उसको फ्रिज में रख दिया। मुर्जा को मैंने कहा तुम्हें रात को भूख लगेगी, खा लेना। उसने नहीं खाया। अगले दिन मैंने तो पूछा, बेटा तुमने स्टेक खाया? कि देयर इज नो स्टेक। आई सेड देयर इज स्टेक इन द फ्रिज and there's rice as well, and I even brought you the cheese. What? That is steak? I thought that those were tikkas from barbecue tonight. मैंने कहा जी बेटा सिर्फ ये खून पसीने की कमाई से वैग्यू स्टेक तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मैं तो उसको कहता है 2 दिन वो पड़ा रहा, उसने नहीं खाया। फिर आखिर में उसे खाया, मैं रियली गुड। मैं कहा यार खून के आंसू मैंने रोए। मैं सोचे जरा, मुझे लगता है यार आप पे ये भी कभी लगता है बच्चों को हर चीज बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप पे ये भी तोहमत लग रही है कि आप लोग प्रमोशंस कर रहे हैं अपने इंट्रो में, किस चीज की? ये ड्रिंक्स की और ये। मैं कहा मुझे तो अल्लाह की कसम एक पैसा एक आना नहीं दिया इन्होंने, खाली जूस पे टरखा रही हैं। खुद इन्होंने लियो तो वो उसका No जवाब। guys, these are not paid promotions at all। आज आपके पास शरबत नहीं है क्योंकि आखिरी नहीं। केरी का शरबत था। मैं वो ये देख रहा था, मैंने कहा आज भी नहीं, कोई वो खत्म हो गया। आज हालांकि गर्मी ज्यादा है, 40 डिग्री है हमरा। हाँ, उम्मीद है कि कल तक मेरी डिलीवरी हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है केरी शेरी वाला। नहीं, केरी का आखिरी मैंने पी लिया। स्ट्रॉबेरी है अगर आपको पीना है तो, आपको खट्टा लगा था तो केरी है। और नो, दिस इज नॉट पेड प्रमोशन, इट्स जस्ट दैट आई इंटरव्यूड ज़ैद who runs Karachi Tiffin Company and has a very interesting household। और वहाँ जाके उनके घर मुझे ये पता चला कि he was raised by women। मतलब है कि उसके घर के अंदर उसकी नानी, उसकी खाला, उसकी अम्मी, 3-4 मतलब ज़ईफ़ औरतें रहती हैं who are you know, and he takes care of all of them। And it was so touching that you know, there is one man in a household of women
and he also cooks and makes these chutneys and sherbets. I just found it very fascinating. आज मैंने उनसे कहा था मुझे भिजवा दें, तो उन्होंने कहा था आज मेरा कुकिंग डे था, लेकिन उनके बाहर गार्डन में बहुत बड़ा मक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। अच्छा, तो कहता आज उसको हम एक्सटर्मिनेट कर रहे थे, धुएं उसको, तो आज बनाऊंगा, नहीं तो इंशाल्लाह आ जाएगा, बट नो इट्स नॉट पेड का, हर चीज़ तो थोड़ा सा मुझे और आमना को इतनी अगर आप कर्टसी एक्सटेंड कर दें, अगर हम कोई कोलैबोरेशन जब भी हमने किया, हमने आपको बता के की है कि ये कोलैबोरेशन है, हम ऐसे किसी ने इन द पासिंग क्यूट तरीके से कहा था, आपने दिल पे ले लिया। नहीं 3-4 लोगों अच्छा, ने 3-4 लोगों ने उसके बारे में एक आध ने कहा होता है इन द पासिंग, तो फिर तो बात नहीं, मैंने 3-4 कमेंट्स देखे, तो ये ठीक है, उनका राइट है हमारे ऊपर, हमारा भी क्लैरिफाई करना। I'm delighted that Zaid got a lot of feedback and response to our reviewing his sherbets, and he said the people who are ordering in Lahore and all that, so I think I have to take this seriously now. I think you should. So, But we are open to collaborations. If you want to give us a lot of money, then we can बोल के हम कर सकते हैं। sell your sherbet as well. हाँ, हम आपकी भी कर सकते हैं, अगर आप हमें देना चाहते हैं पैसे तो why not। आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं कुछ ड्रामों को लेके। इससे पहले कि आप ड्रामों पे जाएं, आपने क्या दूसरा गाना सुना वीलो का? हाँ, ये आपके म्यूजिक वो होगा टेस्ट हर हफ्ते। मैंने सुना, आपने सुना? मैंने सुना और अगेन मैंने विजुअल भी देखा। विजुअल कितना क्यूट था। भटके भूले से उन्हें कभी याद आऊंगा। कितना क्यूट था। I have things to say, तो ठीक है, गाने की भी बात कर लेंगे। हसन रहीम, Actually, it was a very musical weekend because मीशा शफी का एल्बम भी ड्रॉप हुआ, which I was really intrigued by. वो आपने नहीं सुना होगा। नहीं वो नहीं मैंने सुना। अभी आप क्या ये हर मंडे वाले रिव्यू में एक गाना या म्यूजिक भी मुझे लगता है कि नॉट जस्ट मंडे, बट जब जब आपके पास म्यूजिक हो आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने हॉट बाइट्स में की ना अबीर गुलाल के गानों की हाँ। बात, तो फिर आपको जब जब म्यूजिक हो म्यूजिक की बात करनी चाहिए। ठीक है, हमारा done। बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं तो हॉट बाइट्स और हॉट रिव्यू में आपने फर्क मिटा दिया। आप कह रही हैं कि जब गाना ऐसी चीज भी है, आपका रिव्यू और उसकी म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि हाँ। उसकी आप पाबंदी ना करें, ना आप लगाएं। वो ना करें आप, जब हाँ। आपका दिल चाहे। ठीक है, तो वो मीशा का गाना, खैर उन्होंने एल्बम पे डेब्यू एल्बम लॉन्च की है, पहला गाना की वीडियो आई है, तो आई वाज रियली इंट्रिग्ड बाय द स्टाइलाइजेशन। अच्छा ये मीशा की डेब्यू एल्बम हाँ, है? ओके, पहली उन्होंने एल्बम लिखी है, तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उनकी लुक, तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो मैंने कहा आपने गाना तो नहीं सुना नहीं होगा। मैंने मीशा वाला नहीं सुना, मैंने ये वाला सुना है। हसन इंसिडेंटली उस दिन हमने जब खत्म की हॉट बाइज, तो हसन रहीम की शादी की कोई हाँ खबर है जी। वो हुई नहीं हुई है। होल्ड दैट थॉट, जब हम गाना रिव्यू करेंगे या Okay, डिस्कस करेंगे okay, तब आप अपना इस पे okay। इनपुट हमारे और साथ उन्होंने share- ही पुल्ड एन अहमद अली अकबर ऑन अस। हाँ हमारे पास एक नेवर हर्ड ऑफ नेवर सीन बिफोर ड्रामे की पहली किस्त है। हाँ, दस्तखत। ओए 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 यार, ये उसका मजाक नहीं आपने उड़ाना। नहीं मैं नहीं नहीं, उड़ा, मैं आपको कसम है ये नहीं है। मैं तो सीरियस बात हाँ, कर ये नहीं होगा। वाकई में, ये मैं सीरियस बात करूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं ये सीरियस बात करूं। मैंने पहली किस्त में जो हुआ, मैंने कहा यार ये तो कभी पहले स्क्रीन पे देखा ही नहीं, होते हुए नहीं देखा कभी। अभी नहीं देखा। तो नॉवल जी, है नॉवल। बड़ी यूनिक कहानी दस्तखत, उसकी पहली एपिसोड है, उस पे आपका फीडबैक हम चाहेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम आगे देखें या ना देखें, और आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं। उसके अलावा ख्वातीनो हज़रात, आमना इसानी साहिबा की भरपूर ख्वाहिश पर जी हम आज रिव्यू करेंगे आपके फेवरेट ड्रामे इक्तदार की आखिरी किस्त। वो आखिरी किस्त आओ। थी इक्तदार की, या एक फिल्म की, या एक मतलब या मैंने कई ख्वाब फिल्मों देखा, मैंने या कई फिल्मों की, या कई फिल्मों की, या हाँ। मैंने एक ख्वाब देखा। वो यार 36 मिनट। जबरदस्त था कि नहीं? मैं कहता हूँ कि कमाल, हाँ, कमाल तो था। आप कह नहीं ठंडा रिव्यू, ओए, इससे ओए, गर्म रिव्यू हो मुझे नहीं याद सकता। आ गया, मैं भूल गई थी। हाँ, कि इक्तदार की आखिरी हाँ। किस्त ख्वातीनो हज़रात ओए, आज ओए, हमारे ओए, पास ओए, है, ओए, ओए। जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास और दो अगर किस्तें। कभी आपने च्युइंगम को ओवर एक्सटेंड करने का एक्सपीरियंस किया हो, कि जब आप एक च्युइंगम को चबाते जाते हैं उसमें जायका खत्म हो जाता है, उसमें मिठास खत्म हो जाती और है, आपको समझ नहीं आता आप किधर फिर वो फेंकें। एक लिजी बनती जा हाँ। रही है, फिर आप समझते हैं कि क्या करूं यार, फेंक दूं, टिश्यू पकड़ूं, थूक दूं, निगल लूं, क्या करूं इस च्युइंगम का। वो हाल हुआ है 2 ड्रामों का सर, ए दिल का भी और दस्तक का भी। ए दिल में तो हम ना बड़ी डेवलपमेंट हुई है यार, ए दिल को तो ना कहें। ऐसी डेवलपमेंट तो फिर दस्तक में भी हुई है। हैं? हाँ, ए दिल कौन सा वाला है? ए दिल हाँ, कौन सा वाला उसमें है? इतने कैरेक्टर्स है ना, बंदा एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि वो 2 ड्रामे 3 है या एक है, एक ही एक ही ड्रामा है है। जी, ए दिल में तो बहुत कुछ हुआ है भाई साहब। बहुत कुछ हुआ है।
ए दिल में तो बहुत कुछ हुआ है, ये ना कहें आप, ठीक है लेकिन दस्तक में हाँ रुकावटें आई हैं। तो दस्तक, जी। ए दिल, जी नया ड्रामा दस्तरखान क्या दस्तखत, दस्तखत यार मैं दस्तरखान कह सकती हूँ इसको, क्यों वैसे ही कहें ना आप ठीक लोगों है। को। और हमारे पास है 4 ड्रामे, आयुषो, इक्तिदार, दस्तक, ए दिल और दस्तरखान खत। हाँ 1 2 3 4 6 चार किस्तें, ही हैं। और एक हम डिस्कस करेंगे हसन रहीम और मेरे अनुरल पुरज़ोर इसरार पे अनुरल खालिद खालिद का जी, का गाना जिसका नाम है दिलरुबा दिलरुबा। या उसके और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जो पिछली बार हमने, yeah, I was so encouraged that everybody is so excited about talking about music as well, so that's good. तो अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक। मैं और आमना आपको मिलते हैं कल, आप देखेंगे होपफुली इंशाल्लाह हमारी एक काफी अरसे के बाद। मैं और आमना कल डिस्कस कर रहे थे, तो पिछला हमने हॉट ऑन द स्पॉट किया था कुछ महीने पहले, उससे पिछला 8-9 महीने पहले। तो मैं कहूंगा आपको कि यार थोड़ा सा Consistency नहीं है आप लोगों पुल अप योर सॉक्स मैन। Yeah, man. तो विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कल आप देखेंगे ऑन द स्पॉट, तब तक कहीं जाइएगा मत। जी हसन, आमना जैसे मैं कह रहा था, पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पिछला जो हमने गाने को डिस्कस किया, फारिस के गाने को, विलो साउंड स्टेशन, तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि बिलाल अशारी फिल्म बनाए। जी तो ये सुपर हीरो फिल्म मैं तो कहती हूँ। सुपर हीरो बनाए या कोई भी फिल्म बनाए, बट आई एम ग्लैड दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। एवरीबडी रियली लाइक द सॉन्ग एंड द विजुअल एज वेल। जी सो उस इनकरेजमेंट के साथ हम दूसरे गाने को भी आज करेंगे रिव्यू, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा रिव्यू लगा। करें, डिस्कस करें। डिस्कशन क्योंकि मुझे अच्छा लगा उनका दूसरा गाना। एक तो पहली बात है, द कलर्स वर सो डायनामिक, आई लव द विजुअल, आई एब्सोल्युटली लव द विजुअल। एक तो हसन रहीम बहुत क्यूट है वैसे ही, और फिर जो वो बैठ के, यार हसन रहीम की शादी हुई है या नहीं हुई? शादी हो गई है? ये पक्का है? हाँ, कि हाँ, ये गाना भी था, गाने की प्रमोशन थी? नहीं शादी हो असल गई। में शादी हो गई? हाँ जहाँ तक मुझे पता है। ये आपको मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, उनकी निकाह की तस्वीरें आई हैं। एक ही आई है ना तस्वीर जो उन्होंने लगाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाँ। ये कहाँ, ये अगेन was it like a joke? Is he serious? Like what is happening with people putting that in? I assumed that it was real and he's gotten married. I didn't ask anybody who He's would got know a Hसन married, Rahim. but that disclaimer, was that real or was that like a joke? I don't know. I don't know. But apparently, Well, he has congratulations to him. he has gotten married. He's got Mashallah. married to, I think his wife is a model. Okay, mashallah, And, congratulations they look to good both of together. them. बिल्कुल, बड़ी cute हैं दोनों. So अच्छा था. Okay. तो ये तस्वीरें कहाँ लगी हैं? कौन सी? ये जो आप कह रही हैं निकाह की तस्वीरें, मैंने तो एक ही तस्वीर, वही तस्वीर है। नहीं, कहीं और लीक हुई भी है तस्वीरें। नहीं वो तो उन्होंने कहा कि नहीं वो लगा। कहते रहे उनको कि किसने, मतलब है कि आप रोक सकते हैं किसी को? अच्छा, हाँ। चलें, we wish the couple all the very best. yeah. May Allah bless them both. गाना आमना, गाना गाना बड़ा क्यूट है, और गाने की जो ऐसी कोई ट्यून ऐसी नहीं थी जो मेरी एकदम कैच हुई हो। मैं आई वॉज टेकन इन बाय द विजुअल्स। फॉर मी इट वॉज अ विजुअल एक्सट्रावेगेंजा। यूजुअली हसन रहीम के गानों की कोई ऐसी रिफ होती है या कोरस होता है जो कि आप गुनगुनाते हो। इसमें मुझे it didn't stay with me, the chorus, but the rickshaw stayed with me. I think the cutest thing of this video was the whole rickshaw and the concept of, ambition and wanting to fly. And then the girl comes in and she's doing origami and she makes a paper plane and she tells him, basically dreaming, running away from those bullies and just taking off. It was kind of a fantasy fairy tale. I loved the visual. It was really cute. और वो जो आखिरी था ना, जब वो glide कर रहा था over, I think लाहौर, obviously a changed लाहौर जहाँ trains वगैरह भी चलती ये असली लाहौर है, खुदा नु मन्नो ताड़ी मेहरबानी है। ये असली लाहौर है। लाहौर में है मेट्रो चलती है, लाहौर में पुल है, लाहौर में ट्रेनें हैं। भाईजान कराची से बाहर निकले, कराची ही दुनिया नहीं है। फेज 8 आपका जो दुनिया है ना, इससे बाहर एक दुनिया है। लाहौर में है मेट्रो। क्या मैं कहूँ आपको? ये इनके दिल से तड़प निकली है लाहौर के लिए। Obviously it's a fake. It's a real Lahore. Only the rickshaw was fake. Or very creative, but that was an actual train. लाहौर में मेट्रो है। तड़प के इस दिल से आह ये निकली। लाहौरियों से पूछें, ऐसा क्या गुनाह आप खुद किया लाहौरी हैं, कि खुदा को लुट माने। गए। खुद लाहौरी हैं आप, खुदा को माने।
अच्छा भाई, लाहौर का एरियल व्यू था जहाँ पे आपको ट्रेन ऐसे ऐसे फ्यूचरिस्टिक किस्म की चलती हुई नजर आ रही है और मतलब ठीक है एनीवे, Cute है यार। हैव यू बीन टू द फोर्ट Of course, I've been. recently जब उन्होंने वो Yeah, पूरा yeah. टूरिज्म शुरू किया? Have you seen Mavra Shadi, the photo shoot happened in that. have you seen those रंगीला rickshaws and everything? No, we went during the day. It was Mavra के photo shoot पे हम लोग थे वहाँ पे. Have you sat in a रंगीला rickshaw? No. So this little rickshaw reminded me of a रंगीला rickshaw. Because वहाँ पे ना फोर्ट की टूरिज्म का उन्होंने हिस्सा बनाया कि मैंने videos रंगीला देखी हैं, रिक्शा, हाँ। मैं बैठी हूँ जब मेरी कज़न की बेटी की शादी हुई थी तो उनका एक इवेंट वहाँ पे था, सो वो रंगीला रिक्शा आपको लेके जाता है और को पूरे फोर्ट की सैर कराता है, यू नो, दे रियली क्यूट एंड दे लाइक कलरफुल, एंड मुझे तो ये लग रहा था रंगीला रिक्शा हैज टेकन टू द स्काई, इट वाज रियली क्यूट। मैं पहले गाने पे आता हूँ. उस हाँ, दिन हम बात कर रहे थे खुदाया इश्क की. मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक रोमांटिक बैले की जब आप बात करते हैं तो मुझे ये गाना बहुत अपील किया. Yeah. मैं जब ये वाला सुना, प्रॉब्ली ये मेरे थोड़ा सा उस जोन में है, जो ट्यून थी और जो लिरिक्स थे और जिस तरह से उसका साउंड अरेंजमेंट था, आई गॉट रियली हुक्ड ऑन टू इट. पहली बात. दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मुझे इसमें आंसर नजर आया, वो जो पीछे वो है ना पियानो का तो मुझे गोल्डन आवर याद आया. आपको भी शायद उससे थोड़ी सी हाँ ऐसा लगा कि उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन है. एंड आई रियली लाइक गोल्डन आवर द सॉन्ग. आप लोगों ने भी सुना होगा. तो वो मुझे हुआ थोड़ा सा, मैंने कहा ये इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी, बट अदर देन दैट जो लिरिक्स हैं और जो एज आई सेड जो अरेंजमेंट है सारा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरे कानों में एक मुझे लगा, एंड हसन रहीम की आवाज में एक है डिस्टिंक्ट, उनका एक जो टेक्सचर है आवाज का, लाइक अ वॉइस ऑफ द न्यू जनरेशन. तो वो coupled with the lyrics and you know the beat and everything, I really enjoyed the song. Yeah. And of course when you come to the visual, अब मैं ये सोच रहा था कि पिछला हमने जो देखी वो 6 मिनट की थी वीडियो, ये वाली 5-1 मिनट की है, बट जब बिलाल इसको बना रहे होंगे और इन्होंने क्रिएट किया तो आई एम श्योर, मतलब वो 5 मिनट की जो वीडियो है, लगता है कि इट इज अ सीक्वेंस आउट ऑफ अ फिल्म, यू नो, द सिनेमैटिक विजुअल एक्सपीरियंस दैट बिलाल प्रेजेंट्स टू द ऑडियंस, दैट इज जस्ट अमेजिंग. एंड जो है ना पुरानी टाइप ऑफ फिल्म जिसमें आपको हाइपर एनिमेशन या इस किस्म की, जिस तरह द पोलर एक्सप्रेस है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो वाली वाइब्स आ रही थी 20s की. यू नो ऑब्वियसली इट वाज अ बिट नॉस्टैल्जिया, थोड़ा रेट्रो इफेक्ट उन्होंने दिया हुआ है इसमें. मुझे नहीं पता दिया हुआ कि नहीं, मुझे लगा ऐसा कि रेट्रोस्पेक्टिव है, थोड़ा सा 20s में जा रहे हैं. म्यूजिक का भी हल्का सा वो टिंज था, बट सिनेमैटिक फॉर श्योर. तो वो जो अब उन्होंने रिक्शे को लेके ये क्रिएटिव थॉट है ना, तो अब बंदा बोले कि इसको वो बड़े एक बेसिक लेवल पे भी कर सकते थे. वीएफएक्स ऑब्वियसली इसमें भी रिक्शा असल में तो नहीं उड़ा होगा ना, ट्रेन्स नहीं थी वीएफएक्स, इसलिए ट्रेन थी, खुदा न मनो. बट कहीं पे भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत एनिमेटेड है या इस पे अगर ग्राफिक्स इस्तेमाल हुए हैं तो लो क्वालिटी है. ऐसा नहीं, लो क्वालिटी, इट्स वेरी हाई प्रोडक्शन वैल्यू. सो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ किसी चीज. आखिर में जब वो रिक्शे के पर खुलता है तो आगे से मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा अच्छा मजा तब आएगा जब ये रिक्शे के पर यूं खुले. तो उन्होंने एक पूरा शॉट लिया है, मैं चाहूंगा कि वहां पे इंसर्ट है कि जब रिक्शे का पर यूं पूरा खुल रहा होता है. मैंने कहा दिस इज रियली कूल. और फिर वो रिक्शा उठता है और मेरा सारे शॉट्स ही बड़े खूबसूरत थे. जो सबसे खूबसूरत शॉट मुझे लगा वो बिल्कुल आखिरी शॉट था, जब सूरज है और सूरज के अंदर जा रहा है, वो सामने से बैकग्राउंड में फोरग्राउंड में वो चिंगशी जा रहा है. दैट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैंने कहा यार ये शॉट इन्होंने कैसे क्रिएट किया. ये असली नहीं होगा है ट्रेन की तरह नहीं. तो मैंने कहा यार ये दिस इज again kudos to and a huge shout out to Bilal Ashari. The whole concept is his and you know he's brilliant. वो shot बहुत खूबसूरत है. Like yes, it's a beautiful shot. And even जो उसके जो props हैं throughout the video, जो वो create करने के लिए जो prototype वो create कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कहीं डंडी मारी हुई है. जो sketches हैं, जो drawing हुई हुई है, जो equipment है वहाँ पे, जो आप चीजें देख रहे हैं, जो मशीनरी है, या इवन जो रिक्शा है चिंगची, उसको देख के आपको ये नहीं लगता है कि ये बहुत ही कोई कार्टूनिश किस्म का कुछ वो ले आया है. सो इवन दो इट्स फैंटेसी, इवन दो इट टेक्स यू इनटू दैट रियल टोटल फैंटेसी, थोड़ा सा फैंटेसी वाला, बट ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी हो या लो बजट हो. सो
अगेन बिलाल लचारी फॉर मी ऑल्सो इट्स मतलब है कि ठीक है बहुत आप उसमें ले जाते हैं डीपर लेवल को या गोइंग अंडर द सरफेस, बट फॉर मी इट वाज आल्सो लाइक यू नो ड्रीम बिग। एक रिक्शे हाँ। वाला है, वो चाह रहा है मैं अपना रिक्शा उड़ाऊं, ड्रीम बिग यार, क्या पता कल को आपका ख्वाब पूरा हो जाए। और जो आपने ये सारी फ्यूचरिस्टिक ट्रेनों की, नकली ट्रेनों की बात की, मुझे एक्चुअली ये बहुत अच्छा लगा। एक तो लाहौर से एक पर्सनल एफिलिएशन भी है मेरी, आपकी भी है। मीनार पाकिस्तान भी था इस सीन में। हाँ, इस सीन में नहीं मीनार पाकिस्तान मुझे नहीं नजर आया, बट लाहौर का वो जो एरियल व्यू था एंड यू नो द मेट्रो गोइंग एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज जस्ट ऑल अगेन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वेरी फ्रेश Yeah. ट्रीटमेंट। आपको अच्छा लगता है यार आजकल के दौर में जहाँ पे इतना कंटेंट है, जो आप देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया टेक्नोलॉजिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो। इट्स ग्रेट कि हम भी वो विजुअल्स मैच कर रहे हैं। एंड एज आई सेड, इवन दो इट्स अ 5 मिनट सम सेकंड्स वीडियो, Yeah, yeah. 5 मिनट से भी कम है, लेकिन वो 5 मिनट आप जब देखते हो तो you are engrossed in what you're watching and you enjoy it, and that's what matters, right? And of course, Anural and Hassan are both big stars of Pakistan's music younger scene right younger now. generation Younger generation. Anural का भी गाना झोल जो था, वो इतना, it was one of the biggest songs. उनकी of अनुरल की 2024. आवाज में भी एक मिठास है। एक मिठास भी है, बट एक सॉलिड एक पंच है, you know? ऐसा नहीं है कि कुछ आवाजें, कुछ लड़कियों की आवाज बहुत होती है, सॉफ्ट होती है, मीठी होती है। ये भी सॉफ्ट है, बहुत खूबसूरत आवाज है, बट इट स्टेज विद यू। Yeah, and so does Hassan's. हसन की तो हसन अपनी की एक अपनी distinct आवाज दुनिया है। के सारे हसन आमना मैं आपको नहीं, बड़ा unique होते दुनिया हैं। के सारे हसन जो है वो कोई ना कोई क्वालिटी लेके पैदा हुए, पैदा होते हैं, बिल्कुल सही है। ये एक फैक्ट है। बिल्कुल, जफा से लेके हर हसन। देखें, मैंने क्वालिटी का है, अच्छी और बुरी तो हर इंसान में होती है ना, तो बट उनमें कोई डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, इनमें भी हैं। वो तो हसन की आवाज का वो एक उनका मुझे बड़ा मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, बट मैं उनसे चाहूंगा कि मेरी जब मुलाकात हो तो असल जिंदगी में वो कन्वर्स किस टोन में करते हैं तो मैं सुनना आप चाहूंगा। उस पे नहीं थी, उस पीसा पे जब उनको अवार्ड मिला था इन दुबई? मैं दुबई में था। दुबई में थे तो weren't we together when we like sang together and he was there and When? मुझे याद है सजाद अली ने एंड में परफॉर्म किया था, तब की बात है। उन्होंने रेड कार्पेट उन्होंने एक गाना गुनगुनाया था, तो हमारा नहीं, मैं और आप शायद साथ नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे उस वक्त। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो गाने में उनकी जैसी आवाज होती है असल जिंदगी में भी ऐसी बिल्कुल हाँ, ऐसी है। बात भी वो ऐसे करते हैं। हाँ, और क्यूट है बड़े, ये अच्छी क्यूट जनरेशन है ये। Nice. लेकिन जी lots to look forward to on the season। अभी आपने फवाद खान को देखना है गाते हुए, आपने आतिफ असलम के गाने सुनने हैं, और भी बहुत से लोग हैं। हाँ, अच्छा गाना है, अच्छा गाना है, और विजुअल भी मजे जबरदस्त का है, है। मजे का गाना है। Yeah, absolutely. दिस जो आप कह रहे हैं ना, मेरी प्लेलिस्ट में आएगा ये वाला। आएगा। एंड जब आप ये देखें जाके यूट्यूब पे, तो ज़रूर मीशा शफी का भी आप सरेआम देखें। बड़ा ही सोलफुल और बड़ा ही वल्नरेबल, इट्स जस्ट लाइक मैं सुनूंगा। इट्स वेरी डीप। देखें या सुने? दोनों सुने ज़रूर। मैंने मीशा को मैसेज भेजा, मैं कहा मुझे ये इसको सुनते हुए ना, एक बड़ी फेमस पोएम है किशोर नाहिद की, हम गुनाहगार औरतें, जो कि माविश इंट्रोड्यूस्ड मी टू इट अ कपल ऑफ वीक्स अगो, वो मुझे याद आई। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पर्सनल स्टेटमेंट एंड कैथारसिस फॉर हर, एंड द विजुअल्स मैच इट वाज रियली, इट्स हॉन्टिंग। बहुत अच्छा गाना है। या मूविंग ऑन टू आमना जी और देन। गाने आए इस वीकेंड पे? नहीं। मूविंग ऑन टू आमना जी देन। दस्तखत। ओ क्या? नहीं सॉरी, क्या? दस्तक। मैंने कहा एकदम नए ड्रामे पे। ओह माय गॉड, मिलते जुलते नाम है ना, दस्तखत और दस्तक। मुइज पहुंच गया जी शानी के दिल तक। ओ, ये सबसे बड़ा स्टेप था इन 2 किस्तों में, जो होना था कि जी मुइज जो है वो शानी के साथ उसकी इक्वेशन बन जाए, और वो बन गई। होना था। और जो मुइज की किराए की मर्सिडीज है जिसपे वो पहुंच गया, उसको कहने यार मैं निकाल नहीं पा रही उस बात को अपने जहन से। घर के साथ जो उनको मर्सिडीज मिली है, वो पहुंच गए कर्जेजान हाउस प्लस कर्जेजान मर्सिडीज। फिर वो मुइज को घर लेके गए। अब ना ये तो कहानी बताने ना, ये हम देख फिर वो चुके हैं यार। घर ले गए, और फिर उन्होंने चाबी ली। सामने वाली खातून। चाबी उन्होंने ली, तो मैंने सोचा कि अगर ये खातून ने क्यों जज किया मुइज को देख के, वाई? मैं से एक बात बताएं, आप अगर एक खातून है और आपके सामने एक लड़की रहती है अपने बेटे के साथ जी, और एक मर्द आता जाता है, सच्ची सच्ची बताएं आप क्या सोचेंगे? वो भी इस मतलब हुलिये का।
हाँ आपका क्या ओपिनियन होगा? हाँ, सच्ची सच्ची बताएं। शक में करूँ किस चीज की, मतलब या क्या आप मायूब समझेंगे या आपको लगेगा कि यार ये ऑड है? Yeah, ये I'd be really happy for that girl. I'd be really happy. I'd be very happy. कि But would चलो you यार. also not be like, yeah man, what the hell, No. get married or something? No, why? What is your problem? What do you mean get married? अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक है, No, yeah. किसी को आपको क्या है? मायूब नहीं लगेगा? नहीं, आप वो है ना, आप वो हैं जो शुरू में आपने कॉन्वर्सेशन की थी ना कि तीसरा बंदा अगर आके गुनाह को रोके, नहीं क्या है, let them live and let live, क्या हो अच्छा गया? ठीक है, हाँ. आप बोलेंगे टू ईच देयर ओन। नहीं मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उनको जाके कोई शुरू हो जाऊंगा कि करो ये करो, बट मैंने एक सोचता तो है ना बंदा कि क्योंकि यार, मैंने मुइज का हुलिया देखा ना, मुइज के बटन भी खुले हुए थे 3-4, मुइज की पतलून भी काफी को फिटेड थी, ऊंची भी थी, तो मैंने सोचा अभी मुइज की पतलूनें ऊंची क्यों है, ये मैंने सोचा। फिर इस हुलिये में जब वो एक अच्छा सा प्यारा सा लड़का जाएगा तो फिर नेबर ने तो शक करना था। आप ये कह रही है उसका शक करना बनता है, लेकिन उसको ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी जाके, ये कह रही नहीं है? नहीं, वो ईच टू ईच उसने बोल दी, सही है, वो ऐसी है, उसने बोल दी, मैं होती तो बड़ी खुश होती, मैं ना बोलती। मगर एनीवे बॉटम लाइन ये है कि मुइज ने बच्चे के दिल में अपनी जगह मोइज ने बना बच्चा ली। ऑन कर लिया। मोइज ने कहा कि ये मैं इससे मेरा मिला ही हूं तो बच्चा मुझे है ऐसा बस, लगा हाँ, कि ये बहुत मेरे कोई हमारा गहरा ताल्लुक रहा है, या मुझे खिंचा चला गया। यहाँ तक कि नूडल्स भी उसने बनाने की कोशिश की कितना है। क्यूट सीन था, क्यूट सीन था। कितना क्यूट था वो सीन। अच्छा, कितना आपका दिल चाहा कि जब किरण घर आई और जगह जगह नूडल्स बिखरे पड़े थे किचन में, दाढ़ी में, बालों में, कितना आपका दिल चाहा कि किरण निकालती उसके बालों से एक अदद? मैं सार्केस्टिकली कह रहा था, ये मुझे बिल्कुल ये कोई खास अच्छा सीन नहीं लगा। क्यों? मुझे तो क्यूट लगा था ये सीन, बहुत। फोर्स्ड लगा मुझे थोड़ा सा। मुझे नहीं लगा, मुझे क्यूट लगा। फोर्स तो था ऑब्वियसली, मुझे फोर्स्ड ऐसा लगा कौन थोड़ा। है जो नूडल का पैकेट नहीं खोल सकता? और कोई भी जो खोलता है, जो नूडल से वाकिफ है, उसको पता होता है कि जो अंदर की टिकिया होती है वो जमी हुई होती है बिल्कुल। ऐसे नहीं होता कि आप खोल लें और नूडल्स उड़ के जाएं। हाँ, तो फंसे हुए होते हैं वो बिल्कुल। फोर्स्ड लगा मुझे। फोर्स तो था, फोर्स था, लेकिन मुझे उस मोमेंट में उनकी अच्छी इक्वेशन किसकी? किरण की और मुइज की लगी, और मेरा दिल, मेरे अंदर का रोमांटिक ने चाहा कि वो एक अदद निकालती, मेरा दिल लेकिन तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिल मगर मेरे ऐसा ना पास है। हुआ। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था सीरियस, वो दस्तक को लेके था या आगे किसी ड्रामे को लेके? आ जाएगा आप तक, कौन कौन से ड्रामे थे? दस्तक, ए दिल, आ जाएगा आप तक, पहुंच जाएगा ये ए सवाल। दिल में सवाल। अच्छा जी, मुइज के पेरेंट्स की कंसर्न्स क्या जायज़ है? जो सीरियस बात है कि क्या मुइज के पेरेंट्स की कंसर्न्स जायज़ हैं? एक हद तक जायज हो सकते हैं अगर वो उस बच्ची से मिले ना हो तो। वालदा जो हैं वो मिल चुकी हैं किरण से, और वो कहता भी है कि क्या आपको इस तरह की लगती है? वालदा कहती है नहीं। तो ठीक है, पेरेंट्स का एक राइट होता है अपने बच्चों के ऊपर, और उनका दे हैव एवरी राइट टू रेज कंसर्न आल्सो एंड टू बी कंसर्न्ड आल्सो, but then they also need to make an effort to understand and see where their child is Yeah, coming from. yeah. And once they have that logical discussion and a serious conversation कि अच्छा ये है, and when they do the needful scrutiny, जो भी उन्होंने करना वो कर लें, उसके बाद अगर उनको लगे कि यार ये जायज़ नहीं है तो फिर बात आती तो है ना। ये एग्जैक्टली यही बात है कि मुझे इस पूरे डायनामिक में ना देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट इज़ लैकिंग। ऑल्दो मुइज़ बैठ के अपनी वालदा के साथ भी बात करता है, बाप के साथ भी कोशिश करता है बात करने की, लेकिन ये जो बात है, एंड आई एम डिसअपॉइंटेड अ बिट विद मरीना खान हियर बिकॉज राइटर तो अच्छी हैं, डायरेक्टर भी अच्छी हैं। बिटवीन मरीना खान एंड द राइटर सरवत नज़ीर, व्हाई वाज़न्ट दिस सीन थॉट आउट बेटर? कि क्योंकि अभी तक दस्तक की अच्छी खूबी ये है कि हर चीज़ बहुत लॉजिकल तरीके से क्योंकि चल रही उन्होंने है। अपनी तरफ से बैक स्टोरी दे दी है ना, कि जो मोइज का बाप है वो ठीक है, उसके भाई के साथ ये नहीं, सब हो चुका है, नहीं। तो वो विलिंग ही नहीं है ये। दैट्स फाइन, लेकिन क्या आपने सुना मुइज़ को एक दफ़ा भी बाप को कहते हुए या माँ को कहते हुए कि मुझे कॉलेज के ज़माने से ये पसंद हाँ है? हाँ, मैंने बोला- नहीं ये डायलॉग बोला सुना, बोला है, बोला उसने। बोला है। किरण को मैं आज से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से चाहता हूँ। फिर भी नहीं बाप ने सुना, तो फिर आई एम एट फॉल्ट बिकॉज मुझे नहीं है। I बोला miss उसने this, कि I miss मुझे this. हमेशा से पसंद थी, मुझे पहले से पसंद है, बोली क्लियरली उसने ये बात बोली है। और बाप की उन्होंने क्योंकि आपको बता दिया है कि उसका एक सिमिलर इंसिडेंट उसके भाई के साथ हो चुका है, तो वो विलिंग ही नहीं है। फिर ठीक है, फिर ये thought entertain आई करें। टेक माय क्रिटिसिज्म टू द राइटर एंड डायरेक्टर बैक बिकॉज ये डायलॉग मुझसे मिस हो गया। मैं यही सोच रही थी कि ये क्यों नहीं बता रहा कि मुझे शुरू से पसंद है, आज की मेरी 2 दिन की पसंद नहीं है। शी गॉट मैरिड, ये मैंने सुना था कि उसकी शादी हो गई थी और यू नो व्हाटएवर, बट
हाँ, तो बैक टू द क्वेश्चन, माँ बाप का कंसर्न समझ आता है, बट नॉट टू दिस एक्सटेंट कि मैं बिजनेस से भी निकाल दूंगा, घर से भी निकाल दूंगा, आँख भी कर दूंगा। अच्छा, ऑल्दो वो ये- कह रहा है कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं नहीं, ये जो बात थी ना, ये बात मुझे नहीं समझ में नहीं। आती कि जब आप ये कहते हो कि हमारी एक रेपुटेशन है सोसाइटी हाँ में, जी, तो मैं शायद खुद इलीटिया ना हूँ, आप तो हैं और आप काफी इलीटियों को जानती भी हैं, तो ये नहीं, इलीटियों, मैं नहीं हूँ। ठीक है, हम दोनों नहीं है, हाँ तो लेकिन हम दोनों इलीटियों को जानते हैं, हाँ ऐसे लेट मी पुट इट दैट वे। हाँ तो इलीट्स में या अगर बहुत अमीर कोई घराने हो, ये बात क्या मायूब समझी Not जाती at है कि all. जी कि अगर वो उसकी बच्ची है तो उसकी डिवोर्स हो गई है, और not उसकी at all. फ्रॉम व्हाट आई नो एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, आई मीन देयर आर पीपल हु गेट मैरिड टू पीपल हु और बीन ये डिवोर्स्ड बात वो बिफोर। बहुत अच्छी कहता है कि हमारा मजहब इजाजत देता है इस चीज को, इनकरेज करता है कि आप नहीं, बाप कहता है divorcee मजहब को नहीं लेके आओ। मजहब को मत लेके क्यों नहीं लेके आओ क्यों नहीं मजहब? लेके आओ भाई? इतने बड़ा आप सोसाइटी को लेके आ रहे हैं, सोसाइटी की अनरियलिस्टिक और स्टूपिड डिमांड्स को। नहीं, मजहब अगर वो में- कह रहा है बाप के, ठीक है, मजहबी तौर पे तो हम नहीं कह रहे, हमारे तो सोसाइटी में इस तरह कह, हाँ। तो इज इट रियली ट्रू कि आप एक सर्टेन सर्कल ऑफ या स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है जो कि इस चीज को दे लुक डाउन अपॉन द फैक्ट कि यार कि हमारे बेटे की एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी हो रही है? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जो टीवी ड्रामों में रिलेटिवली अनएजुकेटेड तबका दिखाया जाता है या Yeah. थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव तबका दिखाया जाता है, वहां पे शायद ये समझा जाता है कि यार वो तलाक याफ्ता लड़की Yeah, जिनको yeah. इतना ना हो। तो अगर वो भी ऐसे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपेरेंटली पढ़े लिखे या एक प्रोग्रेसिव या लेकिन ये फिरोज भाई प्रोग्रेसिव तो नहीं है बिल्कुल, और ऊपर से इनके पास पर्सनल रीजन भी है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में हमारी ना, सोसाइटी में फिरोज हमारी- साहब तो चले गए सोचते हैं हाँ, ऐसा, तो नहीं, क्या नहीं। सोसाइटी एट लार्ज ये सोचती है कि किसी अगर तलाक याफ्ता लड़की से जिसका एक बेटा है, मेरा मैं नहीं ख्याल। जेन्युइनली पूछ रहा नहीं, हूँ, मेरा नहीं ख्याल, जो जो ये सोसाइटी का स्ट्राटा दिखा रहे हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है बिल्कुल भी। मैं जानता हूँ लोगों और को यार जिन्होंने शादियां की हैं। वो कहता है कि मेरा ख्याल था मेरे माँ बाप बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत ओपन माइंडेड हैं, लेकिन ऑब्वियसली नॉट। मैं आप बात नहीं समझ रही, मैं तो आपसे एक जनरल एक नहीं conversation- नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मायूब समझा जाता, इज व्हाट आई एम सेइंग। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप लोग बताएं यार, आप जनरली मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या इस बात को इस तरह से सोसाइटी में परसीव किया जाता है कि तलाक याफ्ता लड़की है जिसका एक बच्चा है तो अब इसकी तो शादी नहीं हो सकती, और जो खानदान उस लड़की को ब्याह के अपने घर लाएगा सोसाइटी में उनकी इज्जत खराब हो जाएगी? नो, तो ये पूरा ट्रैक थोड़ा फार फेच लग रहा है और बहुत ज़्यादा पेला जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इससे बोर भी हो गई थी। दूसरी तरफ आप आ जाएं कि जो हमारा दूसरा है असली फिरोज है जो, असली फिरोज जो है, हाँ, असली सोना, क्या नाम है इसका? आसिफ नहीं, सैफू जो है, सैफू और उसकी जो बीवी है फरियाल, उनका जो सिनेरियो है और बदमज़गी हो रही है, वो आपको समझ आ रही है? वो फरियाल को आपने हमेशा से इस स्लाइड में दिखाया। आपने दिखा दिया। अब आपको नहीं है कि फरियाल से ये ट्रॉमा संभाला ही नहीं जा रहा बेचारी से। नहीं, उसने कहा कि अडॉप्ट कर लेते हैं। हम एडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं। पहुंच गई वो इस बात पे, मुझे अच्छी बात लगी उसकी। वो कहता नहीं, अडॉप्ट नहीं करना मेरा। नहीं, वो कहता है मैं बात में बात करेंगे। नहीं, उसको पता है कि जब मेरा बच्चा है मैं क्यों अडॉप्ट करूं। वो कहती है अच्छा इसमें क्या बुरी बात है। अब फरियाल को मैं आपको पहले भी मैंने ये बात की कि क्योंकि आपको ये दिखाना है कि ये एक बुरी औरत है, Yeah. हालांकि उसने क्या बुरा किया, उसको एक लड़का पसंद था और लड़के ने किसी और से शादी कर ली और उसने वो लड़के से मोहब्बत करती रही और उसने उस लड़के को पा लिया। ठीक है, आपने कहा जी कि उसने गलत किया, जो भी किया, लड़के ने गलत नहीं किया, हालांकि लड़का मेरे ख्याल में वाज टू बी ब्लेम्ड मोर। अब जो है वो लड़के का बच्चा है, इनको तलाक हुए कोई 7, 6, 7, 8 साल हो गए हैं, जी। बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो गया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द हस्बैंड ब्रिंगिंग हिज चाइल्ड होम, या अगर वो कभी कभी कोई जॉइंट कस्टडी या इस तरह का कोई मामला होता है, इस औरत को क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस अरेंजमेंट से? इतनी इनसिक्योरिटी है कि मतलब अब बच्चा आएगा तो क्या वो I think किरण बच्चे को लेके औरत को बहुत इनसिक्योरिटी होती है? हाँ, आई थिंक दिस इज वेरी रियल, दिस इज वेरी रियल। मैंने देखा अच्छा भी हाँ, है। मेरे दिमाग में सवाल आया। हम्म, सवाल ये आया कि एक तरफ सीरियस सवाल है, एक तरफ हम डायन देख रहे हैं, डायन में जो हीरा का किरदार है वो ये कहती है यार कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए अपने हस्बैंड का, किसी और से भी हो, एंड आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस, यार कि जो लॉयल्टी वाला वो सारा, तुम दूसरी शादी करो बट बच्चा तुम्हारा हो। यहाँ पे ये वाली औरत ये कह रही है कि मैं अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूं
लेकिन तुम्हारा बच्चा मैं नहीं पालूंगी। ये औरतें बड़ी कॉम्प्लेक्स किरदार होती है। मैं सीरियस आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं? ये औरतों की मतलब जेंडर स्पेसिफिक कोई चीज है या ये पर्सन स्पेसिफिक मसला है? क्या है ये? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पहली और दूसरी बीवी का है। डायन में शबाब पहली बीवी है, शी इज़ मेकिंग द चॉइस कि एक और औरत आए, दूसरी बीवी आए, सिर्फ एक कोक आए जिसमें बच्चा हो और फिर हम कोक को फारिग कर देंगे, तो वो पहली बीवी है। यहाँ पे पहली बीवी किरण है, तो पहली बीवी का जो रुतबा है वो बेशक वो पसंद की हो या नापसंद हो वो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि ससुराल भी पहली बीवी को बहुत इज्जत और बहुत प्यार दे रहा है, तो वो जो दूसरी बीवी होगी शी विल बी इनसिक्योर ऑफ द पहली बीवी। तो उसका जो बच्चा है जो कि इसकी इम्पोर्टेंस को प्रोसीड करता है, इसकी एग्जिस्टेंस से पहले वो बच्चा है, वो बीवी है, तो उससे वो थ्रेटन होगी। तो दोनों का डायनामिक का आई थिंक पहले दूसरी का फर्क है। जैसे आपको याद है बिस्मिल में भी वो बच्चा लेके आता है एंड में, तो वो कहते हैं आर यू क्रेजी कि मैं उसका बच्चा पालूं? तो ये पहली दूसरी बीवी डायनामिक है। पहली दूसरी बीवी डायनामिक है यार देखिए ना, ये इसलिए मैं इनसे ऐसे सवाल पूछता हूँ, ये जवाब देती है उसकी। मुझे ऐसा लगता है और भी चीज़ें होंगी, बट पहली और दूसरी बीवी वाला डायनामिक है कि आप क्या परसीव करते हैं कि ज़्यादा हक किसका है। इट्स ऑल अबाउट पावर, राइट? इट्स ऑल अबाउट योर पोजीशन इन द फैमिली, इट्स अबाउट द पावर। तो ये बेमकसद बात नहीं है। नहीं बेमकसद बात नहीं है। एंड इट्स अबाउट चॉइसेस। वहाँ पे शबाब की चॉइस है कि तुम दूसरी शादी करो, वो इजाजत नहीं, वो तो फोर्स कर रही है। नहीं वो तो शादी मैं तो बच्चे की सूरत बच्चे की उसमें यार के वो कह रही है कि मुझे मेरे मियाँ का बच्चा चाहिए। उसका भी अल्टीरियर मोटिव है ना कि जब मियाँ का ब्लड रिलेटिव होगा, क्योंकि आपके मजहब में जो आपका अडॉप्टेड चाइल्ड है वो इनहेरिटेंस वगैरह का नहीं होता, राइट? विरासत में नहीं होता। तो वो जब ब्लड चाइल्ड होगा अपनी औलाद, तो जो नंदों के बच्चे हैं वो नहीं आगे आएंगे। तो उसका अच्छा, आप उस पर्सपेक्टिव वो भी तो इन प्ले है ना, वो पर्सपेक्टिव भी फैक्टर इन कर रहा है यहाँ पे। ऐसी कोई वो तो इसके लिए भी कर सकता है। इसको जायदाद वगैरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो इसको नहीं है मसला। ये तो अपने नहीं, ये भी उसी प्रीटेक्स्ट पे कह सकती है कि यार तू वो आएगा तो जायदाद तो वो ले जाएगा, लेकिन अडॉप्टेड बच्चे का कैसे बेहतर है? वो तो वैसे उसका हक है बाप की जायदाद पे। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड यू नो इट्स डिफरेंट, द इक्वेशन इज डिफरेंट। यहाँ तो कभी उसकी सास ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ससुराल में कोई जगह नहीं है उसकी। शी वाज द काइंड ऑफ डिस्कार्डेड एंड रिजेक्टेड लव। तो जो पहली बीवी का बच्चा होगा ये उसको और महसूस, ये एहसास दिलाएगा कि तुम ये आउटसाइडर हो, तुम बिल्कुल वर्थलेस हो। तुम तो बच्चा भी नहीं दिया तुमने, तो तुमने तो कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ही इक्वेशन से बाहर हो। या तो वो बात है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मगर वही बात है, आपने क्योंकि उसको दिखाना है कि वो एक मॉडर्न होम ब्रेकर टाइप लड़की है, उसकी अब आपने एंजाइटी को, रोने को, फ्रस्ट्रेशन को उस हद तक ले गए हैं कि देखने वाला भी अवसार हो रहा है कि भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, जबकि उसका बिहेवियर बड़ा वैलिड है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि दस्तक में क्या बच गया। हमने बहुत अप्रिशिएट किया दस्तक को फॉर इट्स स्टोरी टेलिंग एंड फॉर रेजिंग। ये बच्चे के पीछे जाएगा ऑब्वियसली सैफ। नहीं तो ओवरऑल ड्रामे में मैं यही कह रही हूं, दो ट्रैक्स। अब ये जो चीज है ना, दो बिल्कुल ये है, दिल में भी दो सीमिंगली अनरिलेटेड ट्रैक्स चल रहे हैं। ये तो रिलेटेड है ना। अभी क्या है, अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं है। अभी जाएगा बच्चे के पीछे। पिछले 10 किस्तों में तो इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई ना। सैफ के पीछे जाएगा, शानी के पीछे जाएगा। A word of appreciation for Ali Raza. Yeah. I think he is doing a really good job. जितने भी हम ड्रामे में उनको देख रहे हैं, अभी हम आते हैं इक़्तिदार की भी बात करते हैं, but I think he is settled in really well on screen. Yeah. कि दस्तक हो, इक़्तिदार हो, और भी जब हम उनको देख रहे हैं तो he's got good screen presence and he is able to fit in every role really well. जो उनको दिया जाता है, जो किरदार उनको जितना ज़रूरत होती है उससे अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। पता है अली की अच्छी बात है, और शुरू से बेदर उन्होंने कोई नेगेटिव रोल किया जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, या छोटा रोल किया जैसे दुनियापुर में, और भी उन्होंने जो कैरेक्टर्स किए, मुझे लगता है कि ही टेक्स हिज ऑन स्क्रीन पर्सोना एंड हीरोइज्म वेरी सीरियसली। मतलब वो उनकी पर्सोना एंड एवरीथिंग ना, वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन रह जाता है। ऐसा नहीं है दैट यू कैन साइड लाइन दिस कैरेक्टर और फॉरगेटेबल हो। तो आई थिंक ही इज़ वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन हिज ऑन स्क्रीन पर्सोना, विच इज़ वेरी गुड। आप यार इक़्तिदार की आखिरी किस्त देख लें, कोई उन्होंने नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर पर्सोनास।
तो मतलब है कि ही इज टेकिंग दैट वेरी सीरियसली व्हिच इज गुड, which is good. व्हिच इज गुड। तो And इसी so I वजह again से मैं देख रहा था, मैंने कहा यार शी इज अ वेरी फाइन एक्टर। या एक वो सीन जब वो घबरा के आती है, माँ पानी पिलाती है, जज़ाकल्लाह कहती है माँ को, थैंक यू मम्मी। लो पानी पियो। जज़ाकल्लाह। पूरा जो है she is also performed really well and I'm happy. Suhai again is one of the few actors we have in the country who's very diverse, Very versatile, yeah, very very versatile. She's versatile. able to do different characters with effortless ease, which is great. Absolutely. Moving on to the Ramana ji, कोई important चीज तो नहीं दस की रहेगी ना। तू लाया है बहार, ए दिल। राह पे हम चलने लगे। बहुत कुछ हुआ है दिल में। यार मुझे अगर आपको कभी आपको मौका मिले ना मुझे आपने ना डंडा लेके मारना गोली नहीं, डंडा। डंडा लेके मारना। हाँ। मैं ना हर मोड़ पे द इडियट इन मी एक्सपेक्ट्स के यार कोई बहुत कमाल चीज होने वाली है, अच्छा, मगर वो होती नहीं है। क्यों? क्या यार एक्सपेक्ट? मैंने बड़ी एक्सपेक्टेशंस मेरी एकदम जागी जब मैंने ड्रामा देखना शुरू किया और मोहिब जो है वो पूरे लेटर्स वगैरह इकट्ठे करके मोहिब लेके आता है और उसको देता है उसके मियाँ को और कहता है जाओ अंदर जाके देखो तुम्हारी बीवी। और मुझे लगा मेरे अंदर का जो इडियट है ना उसने कहा कि यार ये देखेगा और फिर ये जाके फाड़ेगा और कहेगा कि यार मलिहा ये तुम्हारा ना पास्ट लाइफ थी, आई नो ही इज़ ट्राइंग टू अनॉय यू बट आई विल हैंडल इट, डोंट वरी, तुम चिल रहो, और आग लगा दे उन सबको और जाके उसको भी 2 थप्पड़े मारे। मगर ऐसा ना हुआ। वो क्या कहता है, वो फरिश्ता सिफ्त इंसान जिसने एक मुसाफिर की मदद की, एक बरसात की रात, तूफ़ानी रात में रुक के एक ऐसी 2 औरतों की मदद की जिनको वो जानता नहीं था, उनके साथ उसने हस्पताल में रात गुजारी, उसने बिल पे किए, उसने अच्छाई के वो लिमिट्स को छुआ जो कि आप सिर्फ फरिश्तों के साथ एसोसिएट करते हैं। उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को कहा कि तुम्हारा इस घर में कोई चाहिए, अभी तुम जाओ अपने घर में, तुम जाओ। तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से जाना होगा। आप लोग बड़े ही फजूल लोग हैं, सिर्फ माजरत के साथ, हाँ, बहुत फजूल लोग क्यों हैं भाई? आप। कभी आप कहते हैं हर किरदार ग्रे होता है, कभी आप मुझे कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम चाहते हो कि कैरेक्टर या वाइट हो या ब्लैक हो, असल जिंदगी में ग्रे। अब उन्होंने ग्रे आपको एक किरदार शेड, चलें ग्रे ना भी कहें, बट उन्होंने कहा कि यार हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, हर इंसान में साथ साथ चल रही होती है ना अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो साथ ही चल रही है ना नहीं यार। होता ना कि 20 उसने कहा कि देखो, उसने कहा अगर मैं बुरा होता तो मैं तुम्हें अपना कैदी बना के रखता यहाँ पे, ये उसने बात बोली है। उसने कहा मैं तो ये चाहता हूं कि अगर तुम एक शख्स से मोहब्बत करती थी तो तुम जाओ, तुम मेरा बच्चा पैदा करो, मेरा बच्चा मुझे दो, जिधर जाना जाओ। उसने अपनी अजमत और अपनी बड़ाई का ये पहलू आप पे उजागर कराया भाईजान। मुझ पे ना फिर ये हो सका, क्यों ना हो सका? मुझ पे ना हो क्यों सका? ना आप इस बात से नहीं। और दूसरा यार मलिया को भी 2 चंडे पड़नी चाहिए। फिर मेरे अंदर का जो इडियट है, अच्छा, जो एक मेरे अंदर का नॉन फेमिनिस्ट, एक उल्लू का पट्टा है जो मेरे अंदर का, उसने ये सोचा कि मलिहा जब बाहर अपने बरामदे में बैठ के अब याद कर रही है और सोच रही कि मैं अब क्या करूं, और सास उसकी जो कि अगर फरिश्ता सिर्फ बेटा है तो माँ उसकी भी माँ है। कैन आई से समथिंग? ये जो इन्होंने एक डाला है ना हर बार थ्रिल का एलिमेंट, हाँ। कि पिछली बार भी सास खड़ी हुई है, हाँ। उसको अब सास को सब पता चल गया, हाँ। सास कहती है चला गया वो कचरे वाला, और इस बार भी सास खड़ी हुई और आपको लगता है अच्छा सास तो सब कॉन्वर्सेशन सुन रही है। असल बात क्या होती है? हानिया की मंगनी। फाय किया जाता है कि कम से कम जाने से पहले मंगनी हो जाए। हानिया की मंगनी। मेरी हंसी निकल गई इस बार। मैंने कहा यार ये जो ट्रीटमेंट मैंने कहा ये बैठी हुई है, ये सास कहती तुम बेटा मेरी बेटी तुम कुछ भी बता सकती हो मुझे, और ये बता देगी, ये बताएगी कि अम्मा ये इस तरह ही हुआ था एंड आई कुडंट टेल हिम बिकॉज आई वाज अफ्रेड, और हाँ मेरी गलती है, लेकिन अब मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ और रोहाम जो है उनको गलत फहमी है, हाउ डू आई सॉर्ट दिस आउट। लेकिन क्या वो ऐसा करती है? नहीं। क्योंकि पिछली बार मैंने जब आपसे ये सवाल पूछा था तो आपने कहा था फिर तो ड्रामा खत्म हो जाता ना। मैं हूँ पागल ना, तो ड्रामा अगर आप खत्म करना चाहती हैं तो श्योर, मैं चाहती हूँ, लेकिन ड्रामा तो नहीं चाहते ना हम खत्म हो। चाहते तो हैं वैसे, हम नहीं चाहते ड्रामा खत्म, हम नहीं चाहते ड्रामा खत्म हो। बहरहाल जी अब उसने कहा है कि बस ये इसकी मंगनी तक मुझे आप हानिया की आप रहने दें, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ये उसने मोहित के कान में डाल दिया है कि तुम्हारी माँ ने इतनी बेइज्जती की और जितना जहर उन्होंने निकाला आके मेरे घर में, उसके बाद तो तुम कोई भी रिश्ता ना देता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
बल्कि मैं आपको एक सवाल उठाना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पता है यार। मर्दों से रिलेटेड। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मलिया मोहित को बता दे कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो खुद ही पीछे हो जाएगा। उसको नहीं पता? मेरा नहीं ख्याल उसको पता, और ये एंड तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो उसको पता लगेगा ये प्रेग्नेंट, फिर वो पीछे होगा। मेरी आपका हो सही हो सकती है। ये जो मर्द होते हैं ना, मर्द जब उनको एक बार ये पता लग जाए ना कि यार ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो बस वो फिर पीछे हो जाते हैं। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मलिया उसको ये बात क्यों नहीं फुट रही अपने मुंह से कि देखो मलिया कोई भी बात नहीं ना फुट नहीं, पा उसने रही। ये कह दिया मैं खुश हूँ, मेरी शादी होगी, उसने हाँ। मुझे इज्जत दी, वो बहुत अच्छी बात थी कि उसने बताया कि उसने मुझे हमारा बच्चा होने वाला है। एहसास दिलाया चॉइस, और वो साथ में ये कह देती एंड आल्सो आई एम प्रेग्नेंट, We're having a baby. लीव मी अलोन, वी आर हैविंग अ बेबी, लीव मी अलोन। Yeah. तो अच्छा, तो ये उसने कार्ड संभाल के रखा हुआ है। हाँ, कार्ड उसने संभाल के रखा। जब उसको एंड में पता चलेगा ना कि अच्छा ये तो अब माँ बनने वाली है रोहाम के बच्चे की, क्योंकि फिर वो महबूबा से माँ तक का सफर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से ये कार्ड है अभी जो वो कि उसने कहा है कि मुझे बर्दाश्त नहीं कि तुम्हें कोई और हाथ लगा सकता है, ये उसने बात की है। तो जब उसको पता लगेगा कि माँ बनने वाली है तो मैं आपको सीरियस बात बता रहा नहीं हूँ। आपकी बात और अगर आपको कोई इस तरह का कोई मसला है, आप उसको बोल दें भैया आई एम प्रेग्नेंट। I'm pregnant। आप देखिएगा, मेरी बात पे गौर करके देखिएगा, भाग जाएगा वो। क्योंकि ये सवाल कहां पे अभी रेज हुआ था? दस्तक में। मोइज कितना प्यार करता किरण से, जब उसको पता लग गया कि इसका बच्चा है तो उसने कहा यार प्यार तो मैं करता हूँ, किसी और के बच्चे को अपनाना जो है ना, क्या मैं कर सकूंगा ये कि मैं नहीं? कर सकता हूँ या नहीं। और फिर वो सोचता है दो किस्तें। और उसने 2 किस्तें सोचा पूरा, हाँ। और फिर उसने फैसला हाँ, I किया। appreciate that। तो ये एक बात है कि, और ये को मैं ऐसे मजाक में नहीं बात कर रहा, बट मर्दों के लिए किसी और शख्स का बेटा या औलाद अपनाना, बेटा या बेटी औलाद को अपना बनाना कि जी मैं इसको बाप जैसा है, ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और मुश्किल हाँ, और बहुत मुश्किल दिल जिगरे वाला काम है, हर बंदा नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। और अगर कोई ऐसा करने को तैयार है, फिर शायद वो बहुत सच्चा आशिक है आपका, फिर आप सोच लें इस बारे फिर में। आपको उसके साथ चले जाना चाहिए। फिर आप सोच लें कि भाई नहीं मैं नहीं कहता चले जाना चाहिए, बट फिर आप ये है एक बात कि आप कहे यार कि अच्छा यार अगर वाकई में कोई इतना संकी है जो अपना संकी तो नहीं, अगर वाकई में कोई अपनाने को तैयार। लेकिन मोहित तो बहुत खबीसाना रुख पे चल नहीं, गया मोहित ने बहुत कि बुरा अब किया। हानिया के जहाँ पे रिश्ता हो रहा है उसका, हाँ, उसका भाई, कार्ड और वो उसका और वो कार्ड सारी कहता है, चीजें। अच्छा अब मजा आएगा, अब मैं जाऊंगा उसके घर। अब आई मेक इट मोर अनकंफर्टेबल। नहीं, मोहित के किरदार को उन्होंने बहुत वो कर दिया है, और अननेसेसरीली एक। दूसरा आप आ जाए गौहर की तरफ। जी, अब मैं हैव टू से यार हिना चौधरी ने बहुत अच्छी अदाकारी मैं की तो है। शुरू से कह रही हूँ she's acted very well। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो सीन्स थे Absolutely। बाप के साथ, वो सारे हाँ, सीन्स थे, हाँ। वो वेरी वेल A very परफॉर्म। mature और जो performance। एक डर भी था कि Very settled and mature performance। हाँ, एक डर भी था कि मेरे मियाँ को पता लग गया तो क्या होगा, यू नो। गुड परफॉर्मेंस बाय हिना, बट देन अगेन आप नहीं रास्ता। यार मैंने तो जिंदगी में इतना क्विक एक्शन पुलिस फोर्स से नहीं देखा जो इधर होता है। मैं इम्प्रेस हो गई थी वैसे। सोए हुए शेर को जगा दिया ना उसने क्या, अभी वो गरीबान पकड़ा था, पुलिस आ गई। सोया हुआ शेर था हाकिम अली दादा, उसमें एक न्यू फाउंड, उसने कहा मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ नहीं, रही। आंटी करती हैं फोन पुलिस को। जैसे वो गन थानता है तो आप देखते हैं कि आंटी इमरजेंसी कॉल कर रही हैं, शी गोज एंड कॉल्स द पुलिस गन तानने पे, और विद इन 3 सेकंड पुलिस आ जाती है। रियली? तो और पुलिस कहाँ से आती है? आर यू सीरियस? मुझे लगा हाकिम अली दादा साहब ने पहले से पुलिस नहीं का, नहीं नहीं, जब उन्होंने आवाज सुनी कि यार वो नीचे आया हुआ है तो उन्होंने कोई, अच्छा वो मुझे सीन ऐसा आपको लगा। गाड़ी में कैसा लगा जो हाकिम अली दादा कहते हैं मुझे वाइब सही नहीं आ रही? मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। वो अभी तक तो कोई वाई वाई नहीं उनको। और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अंग्रेजी बोली थी, क्या डॉक्टर ने अंग्रेजी बोली थी? यू शुड क्या? You should be involved the police। आई थिंक यू शुड बी कॉल द पुलिस। मुझे उन पे तरस आया, मैंने मिस कर दी लाइन। मुझे उन पे तरस आया डॉक्टर कि साहब यार पे नहीं, यू शुड बी कॉल द पुलिस। हाकिम अली अंकल पे कि अभी वो अपना हार्ट अटैक लेके घर ही आ रहे थे बेचारे डिस्चार्ज होके, तो यहाँ बेटी के नहीं, उनको देखे ना, उनको न्यू फाउंड एक जज्बा आ गया उनके अंदर के, वो बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा उनके हार्ट अटैक और सारी चीजें सेट हो गई। बाप को स्ट्रेंथ आ जाती ना। खाला भी अच्छी थी कि बचा ना सकी, लेकिन कम से कम उन्होंने कॉल कर दिया पुप्पो पप्पो कि खुदा का वास्ता है, गो टू योर डॉटर। नहीं, पुप्पो फिर आई है मिलने यार उससे, जेल भी आई है, कहते तुम्हारी कोई जमानत नहीं दे रहा, तुम्हारी बेल क्योंकि सोए हुए शेर को जगा, रिजेक्ट हो गई है। सोए हुए शेर को ये जगा था डायलॉग सोए में शेर का। क्योंकि तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया कबीर। आपने देखा क्या ड्रामा? देखा है, देखा है। वो कहा हाकिम अली दादा जो थे वो सोए हुए सोए शेर हुए थे, तुमने शेर सोए हुए शेर को जगा दिया, वो नहीं तुम्हें छोड़ेगा, वो तुम्हें बाहर नहीं आने देगा। ठीक है। मेरी बेल भी रिजेक्ट होगी, अब तुम बेटा जेल में ही रहोगे।
तो अगेन आपने उसको उस एक्सट्रीम पे ले गए हैं कि उसने मारा पीटा उसको लड़की को, और आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस। अब वो लेके आएंगे ना रोहाम को वापस, हाकिम अली अंकल। रोहाम का बच्चा पैदा कर रही है वो यार। हो जाए बेशक। आप कह रही लड़कियों को इससे फर्क नहीं पड़ता? ओहो फर्क पड़ेगा, अंकल को तो नहीं पड़ता ना, अंकल तो लेके आएंगे उसे कि तुम आओ, मेरे से गलती हुई बेटा, तुम आओ कर लो सना से शादी। तो वो 2 शादियां कर लेगा। नहीं वो तो छोड़ रहा है ना मलिहा को। मैं अभी देख रहा था कोमल मीर अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे बैठी हैं, तो ये पूरा उनकी डिस्कशन हुई चेंज इन अपीयरेंस। आई क्वाइट लाइक हर न्यू अपीयरेंस। आई थिंक दैट इट हैज एडेड it has brought more value to her performance, You think जो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है। मैंने इतनी गौर से अभी ऑब्जर्व नहीं किया उनको। क्यों आप पूरे ड्रामे में नहीं आप देख रही उनका? सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है कि बदलती उनके वो वाले जो सीन्स है ना जिसमें पोस्ट उनका जो वो उन्होंने कहा कि उन्होंने शी इज गेन्ड अबाउट 5-6 किलो 6 kg 6 kgs उन्होंने जो गेन किया है, मुझे लगता है that look compliments her more. That's my opinion. I didn't think so. I thought that she looked more in proportion before. अब मुझे लग because she's so petite कि मुझे ऐसा लगता है कि it's unnatural. मगर of course if she's gained it for a purpose then it's entirely her choice. अभी तो मुझे सिर्फ ये I quite like her new. अभी सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि बहुत टिकटॉक हो रहा है ना। हाँ कभी ये तो पतला, हो रहा है कभी ऑब्वियसली, ये तो बहुत टिकटॉक हो रहा है क्योंकि बीच में सीन से जहाँ पे उनका वो था बिल्कुल, अब उससे आपको पता लग जाता है कौन से पहले शूट हुए कौन से बाद में शूट हुए। ये सारे सीक्वेंसेस पहले की शूट ड्रामे की फ्लो में नहीं। हाँ ये तो है, ये तो है। आपने वेट गेन या लूज करना है तो मैं तो जनरली कह रहा हूँ बिटवीन शूट्स कर लें। हाँ मैं तो जनरली बात ना करें कि जनरली बात शूट ना करें, जनरली बात। दस्तखत आमना जी। व्हाट? दस्तखत एक ऐसा ड्रामा है, जब ये शुरू हुआ मैंने कहा यार मैंने ऐसा ड्रामा यकीन करें मैंने देखा नहीं है पहले, मैंने ऐसी कोई कहानी। यार कभी आपने ऐसी कहानी देखी है जिसमें लड़का लड़की की ड्रामे की शुरुआत में ही शादी की बात हो रही? प्रॉब्लम इज शादी। कजन्स मैंने नहीं देखा। शादी, कजन्स की शादी। अच्छा मेन फोकस शादी। एक अनोखी बात जो मैंने पूरी एपिसोड में देखी वो ये देखी कि दुल्हन जब से उठी है लड़की हमारी हीरोइन, और जब तक वो अगले दिन रात को सोई है जोड़ा उसने तब्दील नहीं किया। मायू बैठी हुई है। मायू में वाकई में ये मेरा सवाल था आपसे। असल मायू में तो आप नहीं बदलते जोड़ा। अब वो आप उसी कपड़ों में सोते हैं उठते हैं हकीकत असल मायू में तो नहीं। अब असल मायू कौन बैठता है? क्या मतलब? असल मायू तो कोई नहीं बैठता असल मायू में। लेकिन ये होता है एक ही जोड़ा कितने दिन पहन के रखना पड़ता है ताकि फिर जब आप लाल जोड़ा पहने तो रूप आए। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड लाइक आइडिया, स्पेशली अगर जून जुलाई टाइप्स हो माहौल। आप जो मर्जी समझें, रिवायत यही है। बट द दुल्हन allowed to go take a shower and stuff, right? And then what are you saying यार? मजाक कर रही है? No. क्या? No. What are you saying? No. ये जो माइयों का है सारा कॉन्सेप्ट ही ये है। Are you serious? ओए ओए मैं सदके जाऊं, कितना दिल पे ले लिया। Are you kidding? कितने दिन? मुझे क्या पता डिफरेंट मायू की कितने होते हैं आपको पता? आप बैठी थी मायू? नहीं इस तरह तो नहीं बैठी थी कि नहीं। That's weird. पीला रंग है अपेरेंटली बिकॉज यू लुक पेल एंड पीला, और फिर आपकी पूरी वो उपटन और मेहंदी और तेल लगाई और सारी वो होती है। और नहाना नहीं है उसके बाद? नहाना होता है ऑफ कोर्स, उपटन लगाएंगे तो नहाएंगे ना, तो वो आपकी पूरी हो रही होती है 16 सिंगार बिफोर द शादी। तो कपड़े येलो 2 ले लो यार। कई लोग ले लेते हैं ना, कई येलो जोड़े ले लेते हैं। 2-3 ले लो येलो, एक कपड़े नहीं पहन के रखो। आई फील फॉर द दूल्हा। दूल्हा को जब तक मिलती है दुल्हन उस वक्त तक वो नहा ली होती है। नहीं बट स्टिल मैन कोई एम्बेडेड नहीं होती कोई भी चीज। जस्ट टू थिंक कि दुल्हन ने 3 दिन 4 दिन एनीवे अच्छा तो ये था। बाकी कहानी मैंने देखी नहीं है कभी आपने। ये यूनिक बात थी मेरे लिए जो मुझे पता लगी। आप ये देखिए यूनिक बात क्या है, पहले हीरोइन को ही देख लें यार। हीरोइन का किरदार आप देख लें। हमारे फजर के टाइम उठी है, अजान पे वो उठी है और यतीम है यार। यतीम है। पहली बात तो ये कि आपने कभी कोई हीरोइन यतीम नहीं देखी होगी जो कि घर में सारा काम कर रही है। मैंने एक ड्रामा एरियल शॉट से शुरू होते कभी नहीं देखा। मैंने कभी एक ड्रामा ऐसा नहीं देखा जिसकी पहली किस्त में आपकी मेजर प्रेमिस प्राइमरी ये हो कि लड़का लड़की की शादी और लड़का इंटरेस्टेड नहीं है, लड़का किसी और में इंटरेस्टेड और किसी और में इंटरेस्टेड है। मैंने नहीं देखा। और लड़की जो है वो ऑर्फन है
और पूरे घर का काम कर रही ये है तो बहुत ही और shocking था नेकी मेरे का लिए। पैकर है, ये मेरे लिए शॉकिंग था, नमाज भी पढ़ रही है, माइयों बैठी हुई है, चाय बना रही ये है। मेरे लिए शॉकिंग था, यकीन जानिए। लड़की का नाम क्या है? तारा। तारा। चांद तारा गाना भी चलाया उन्होंने। मैं तेरी अखियों का तारा। शॉकिंग था यार, इतना तो नया था। आप देखें ना यार, आप लेयर्स देखें ड्रामे की कि जो भी उम्र हो हीरो हीरोइन की, मसला उनका शादी है। देखे ना, एक सीन था, हीरोइन चाय लेके जाती है ऊपर और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड सुन लेती है कि आइए। मैंने ये सीन पहले कभी किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में कहीं पे देखा नहीं है। गो कि अगर मैं वो लड़का होती ना, तो मैं उस चाय की बेसिस पे ना ये शादी रिजेक्ट कर क्यों? देती। यू आर नॉट अ टी ड्रिंकर, आई एम नॉट, आई एम अ टी ड्रिंकर। यू आर। जब तारा उस कमरे में वापस जाती है हाँ हाँ और उस चाय की प्याली को देखती हाँ है, हाँ। उसका उस चाय की इतनी बुरी शक्ल होती है, इतना बुरा रंग होता है उस चाय का, ऐसा लगता है कच्चे पानी में उबले हुई गंदे दूध के साथ, मिलावट वाले दूध के साथ चाय बनी हुई है। मैं अगर मैं लड़का होती मैं चाय पे उसको लड़की को ये तो reject आप करती। प्रोडक्शन वालों को बोले ना, इतनी गंदी चाय है भाई, ये तो प्रोडक्शन वालों रिश्ते को, खत्म हो सकते हैं ऐसी चाय पे। ये तो प्रोडक्शन वालों को, जिसने चाय बनाई है प्रोडक्शन में, उसको बोला। यार आपने कभी ऐसा देखा किसी ड्रामे में कि एक लड़का एक लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है और किसी को पता नहीं चल रहा पूरे घर में कि ये डिसइंटरेस्टेड है? Unique है। दूल्हा दूल्हा डिसइंटरेस्टेड है, यूनिक है। यूनिक है। दूल्हे ने अपने मुंह से कहा मुझे जहर दे दो, लड़की को समझ आई? नहीं। अच्छा, एक छोटू का होना लाजमी होता है जरूरी है, हर ड्रामे में। जरूरी क्या है। आपको ये फीलिंग आई कि ये जब बड़ा मना कर देगा तो छोटू के साथ इसकी शादी करा देंगे, जो आपा कहते तारा हैं? की हाँ, ये किसी पॉइंट पे आपको एहसास हुआ? ये मुझे एक हुई फीलिंग आई, मैंने कहा यार कि ये बड़ा तो नहीं करेगा, तो हो सकता है ये जो आपा कहता फिर रहा है एंड में इसी के साथ चेप दे। इसकी बहन नहीं है? नहीं, कजन है ना असल में तो वो उसका भी कजन है, हाँ हाँ हमजा भी कजन है, हाँ सलमान भी कजन है। हाँ, एक ही सलमान घर में और हमजा भाई हैं। भाई हैं। ये इकलौती थी और इसके अम्मा अब्बा अनाथ। हाँ, जो वो आंटी तस्वीर पे, मैंने वो सीन कभी नहीं देखा कि तुम लोग जल्दी चले गए। देखा दीवार पे एक फोटो लगी हुई है अंकल आंटी की और दादी बैठ के कह रही है तुम लोग बहुत जल्दी चले गए। मैंने कभी ये सीन देखा नहीं। यार आपने कभी ये सीन देखा कि जो हीरोइन है, माइयों बैठी हुई हीरोइन है, हाँ। वो पूरे घर में लोगों के कपड़े उठा रही है, नाश्ते बना रही है, मैंने पराठे देखा ही नहीं, कपड़े तारों से वो धुले हुए कपड़े तो उतारते जो इतना यूनिक ड्रामा है आप क्यों नहीं देखना चाहेंगे? हैं। इतना यूनिक ड्रामा आप क्यों नहीं देखना चाहेंगे? मैं इतनी यूनिकनेस आई कैन नॉट, आपसे हजम नहीं हो रही? अरे इन ऑल सीरियसनेस में कहना चाहूँगा, देखें अफान हो, अमर हो, दीगर लोग जो ड्रामे से एसोसिएटेड हैं, जो किरदार उनको दिए मेहरबानों हैं, जो किरदार उनको दिया गया वो उन्होंने परफॉर्म करके आपको दे दिया। कभी आपने ये देखा कि लड़की ने कहा हो कि तुम एक बुज़दिल आदमी हो या मैंने- बुज़दिल हो हीरो? कभी देखा आपने ये? कभी आपने देखा है कि एक आशिक अपनी नाराज महबूबा को अपने हाथों से खाना खिलाए? खिला रहा हो, उसी घर में बैठ के? सवाल नहीं बनता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अदाकार हैं उनको जो किरदार आपने दिए उन्होंने वो डिलीवर करके आपको दे दिए। अब अदाकारों को बंदा क्या कहे इसमें, जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, उन्होंने भी ये सोचा कि यार एक ऑडियंस है जिनको इस तरह के ड्रामे हमें देने होते हैं, तो वो उन्होंने दिए। मेरे ख्याल है ये लोग प्रेफर करेंगे कि हम ये ना देखें। कभी आपने देखा है कि किसी बाप ने अपने बेटे को कहा हो कि मेरी इज्जत का सवाल है, तुम ये शादी कर लो? यार ये तो बहुत ही यूनिक बात थी, मैंने कभी नहीं देखा ये कि बाप इज्जत को लेके आया हो। कभी ये आपने देखा है कि हीरो ने शादी के ऐन दो, जब तक मायूं ना बैठ जाए दुल्हन, ये बात की हो अपने माँ बाप से कि मैंने ये शादी नहीं करनी? नहीं। और बाप ने कहा हो कि फिर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। ये हमेशा शादी से दो, निकाह से 2 दिन पगड़ी पहले तुम्हारे की हाथ गेम है ये, 2 दिन पहले। वो तो उसने कहा ना कि तुमने माइयों बैठ के तुम ये सोच रहे हो कि तुम कुछ करोगे। लेकिन ये वाकई में एक जेन्युइन बात थी कि जब वो बुलाता है कि कम अपस्टेयर्स, कम टू द टेरेस, फिर वो जाती, फिर वो उससे पूछता तुम खुश? जबकि दादी ने उसको मना किया होता है, क्या? बेटी तो माइयों बैठी हुई हो, उसके सामने मत वो आना। सलमान से मोहब्बत है, उसने कहा ना शुक्रिया आपने, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी मोहब्बत का पास रखा। वो फिर जिस पे हक्का बक्का रह जाता है कि यार ये भी मुझसे मोहब्बत करती है, वो भी मेरे से मोहब्बत करती है, तो मैं क्या करूँ? मर्द जो है बेचारा एक प्यारी चीज है, मोम की गुड़िया, क्या करे मर्द? इधर से गरमाइश आए तो इधर चला जाए, इधर से गरमाइश आए तो इधर चला जाए। ये यार मोम की गुड़िया है। मुझे एक बात बताए, एक मर्द से 2 औरतें प्यार करती, वो क्या करे? दोनों से शादी कर ले, सिंपल फॉर्मूला है, इजाजत है।
लेकिन महबूबा नहीं एक्सेप्ट करेगी ना, महबूबा ने कहा अगर है मर्द पे हो वो दोनों से कर ले। हाँ, ये तो कर भी ले, इसका सॉफ्ट कॉर्नर है इसका, ये कहता है मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। ऐसा ऐसा हीरो कभी देखा है आपने? नहीं कहता मैं तकलीफ दे ही नहीं सकता। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप दस्तखत के बारे में? आपने देखना है या नहीं देखना? नहीं देखना आपने? आज जो आप कहें। ख्वातीनो जरा कमेंट सेक्शन में बताएं आपने दस्तखत की पहली किस्त देखी, जिसमें पहली किस्त में बहुत कुछ हुआ और ऐसा हुआ कि हमने कभी ये देखा नहीं है पहले, और आगे अब एंटिसिपेशन है कि पता नहीं क्या होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम दस्तखत देखें, रिव्यू करें, ना करें? आप लोग दस्तखत देख रहे हैं नहीं देख रहे? आपने दस्तखत की पहली किस्त देखी नहीं देखी? आपके फीडबैक के ऊपर हम ये फैसला करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, द फाइनल एपिसोड। The 60+ एपिसोड ऑफ 62, 63। अगर आपने इक्तदार की 27वीं 28वीं किस्त तक देखा हो ड्रामा, और फिर आपने जंप करके 60वीं किस्त पे आप आ गए हो, तो यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग। I swear when I watched I was like यार कुछ तो मुझे होगा कि मैंने मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। एक कोई चीज माँ सिवाय एंड में एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई चीज नहीं लगी, और उसका भी मकसद प्लॉट से नहीं है, उसका ताल्लुक वो वैसे कैरेक्टराइजेशन से, बट अदर देन दैट मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ मिस किया। लेकिन आप देखें यार लास्ट एपिसोड कैसा उन्होंने पैसा वसूल दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को हीरो हीरोइन पसंद है, दो इन्होंने हीरो हीरोइन। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ। हाँ पूछें। ये हीरो है, कोई शक है आपको? ठीक है, हाँ। कौन सा शाह था ये? शाहनवाज शाह। शाहनवाज शाह। हाँ ऐसे ही। हाँ इसकी बीवी किडनैप हुई हुई जी। ये अपनी बीवी से टूट के इश्क करता है और इसको इसकी बीवी नहीं मिल रही जी। फोन, ये दो लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ है, इनको मिला है कोई इंडिकेशन कि शायद इनका कुछ लेना देना हो। वहां पे इसके मामू का फोन आ गया और इसको पता लग गया कि यार के, और फिर साथ ही पुलिस वाले को फोन आया कि उनकी मैडम की लोकेशन ट्रेस हो गई है। क्या नाम था? मेहरू जी की लोकेशन ट्रेस हो गया। लड़के को पता लग गया मेरी बीवी यहाँ पे है। वो कहते हैं पुलिस जाने, कहते नहीं पुलिस ने एक्शन नहीं लेना, मैं खुद जाके। हाँ ना, उनसे बोले जब तक हम ना आए कोई अंदर नहीं जाएगा, मेहरुनिसा को मैं खुद बचाऊं। उसको मैं ये मेरा मसला है, ये मेरी जंग है। हाँ, ये मैं जंग लड़ूंगा। उसको पता है ना कि हमारी पुलिस यार कितनी इनकॉम्पिटेंट है। हाँ, इतनी बड़ी एक चीज हो गई है। हाँ। उसको पता लग गया है वो बीवी जिससे ये टूट के इश्क करता है उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको पता लग गया ये मेरे मामू इसके पीछे थे। उसको वो सांस में सांस आ गई मेरी बेटी बीवी यहाँ पे। वो क्या करता है? घर जाता है, अपनी लेदर जैकेट निकालता है, तैयार होता है, हीरो बनता है, काली एन के पहनता है। हाँ। फिर कहता है कि मुझे ये बाइक दो, हैवी बाइक। हाँ। सारी फिल्म में मैंने ड्रामे में प्राडो चलाई है, प्राडो पे नहीं जाऊंगा। इसीलिए आप लोग चवल क्रिटिक्स हैं। चवल हैं? हाँ। क्यों? इसीलिए आप लोग चवल हैं। क्यों? बड़ी बड़ी आपने फिल्में हॉलीवुड की अप्रिशिएट किए हैं। हाँ। जब आपका सुपरमैन एक टेलीफोन बूथ में जाता था, हाँ। है केंट, क्या नाम था उसका? क्लार्क केंट। और जब निकलता था सुपरमैन बनके, हाँ। तो आप लोग कहते थे वाओ तालियां तालियां। अच्छा। यहाँ पे उसने झटपट में कपड़े बदल लिए तो अब आप लोग लॉजिक लेके आ गए हैं। शेम ऑन यू। यानी कि आप कह रही हैं वो घर नहीं गया? नहीं, वो पुलिस स्टेशन से निकला है तो जैकेट भी आ गई है और काली एनके भी आ गई हैं। जैकेट जो थी ना सर, वो बड़ा लॉजिकल उस जैकेट का मकसद था। वो तो आगे चलते हैं ना, वो तो उसने पहनी थी, वरना वो बनियान में उसको जप्पी नहीं डाल सकता। ना, नहीं जप्पी की बात नहीं सर, नहीं जप्पी में डाल लेता बनियान में। फिर सर यार वो बुलेट प्रूफ, नाइफ प्रूफ जैकेट थी, वरना वो मर जाता। मल्टीपर्पज जैकेट। जैसे सुपरमैन की केप है वैसे ही शाहनवाज की ब्लैक जैकेट। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, ये एक वर्कशॉप टाइप उन्होंने जगह दिखाई, एक वेयर हाउस है। ये तो अब आपकी नजर है, यही कोई आपका पसंदीदा हीरो तो आप कहें कि ओ माय गॉड सेट लगाया उन्होंने ऐसे वेयर हाउस में। नहीं हाँ, हमने वर्कशॉप, हमने इवन आप अमिताभ बच्चन पे चले जाए 70s में, दीवार हो गई और फिल्में हो गई जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब एक बहुत बड़े वेयर हाउस में एंटर होते हैं। ठीक है। हमेशा हमने देखा है, हमेशा जीप जो होती है वो दीवार या दरवाजा तोड़ के अंदर आती है। मुझे इस बात का बता दें
ये बाइक अंदर लेके पहुंचा कैसे, कहाँ से आया ये? क्या मतलब है? बाइक लेके अंदर वेयर हाउस के अंदर आया ये। हाँ। ये किस रास्ते से अंदर कैसे पहुंच गया? ये वेयर हाउस के बाहर कोई नहीं था खड़ा हुआ, कोई गेट नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था, ये अंदर कैसे पहुंचा? ये मल्टीपर्पज जैकेट है। क्या नहीं, बाइक कैसे आ गई? इतनी बड़ी विजिबिलिटी बाइक, भी खत्म हो जाती है। विजिबिलिटी भी खत्म हाँ। हो, उम्र यार बन गया ये, जैसे उम्र यार के बाद चादर थी यार। ये एक्चुअली आपको सुपर हीरो उन्होंने दिखाया कि ये कैपेसिटी हो सकती है। अच्छा, लेकिन इस पूरे सिनेरियो और सीक्वेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था, इसमें एक किरदार है, एक किरदार इस पूरे सीक्वेंस में, आप लोग शायद वहां तक ना पहुंचो, मैं पहुंचूं, वो इंतहाई अहम किरदार है जो कि एक इंतहाई अहम काम कर रहा था। के वो काम उसने कहा कि यार यहाँ पे ये मर जाए, कुत्ते हो जाए, एक दूसरे से लड़ लुड़ के गोलियां चल जाए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। वो कौन है? वो कौन था? कौन? जो पीछे एक सीढ़ी को वेल्ड कर रहा था, वो किए जा रहा था। आप अगर वो देखें, मैं चाहूंगा कि ये इंसर्ट चले। हाँ। वो जो पीछे और वो किए जा रहा है उस सीढ़ी को वेल्ड, हाँ। जो स्पार्क्स आ रहे हैं, हाँ। वेल्डिंग, वो लगा हुआ है वो वेल्डर पीछे सीढ़ी को। उसने कहा यार यहाँ पे ये बाइक में आ गया बंदा, जैकेट पहन के, टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल एन के पहन के, लड़की वहां पे आ गई, चोट, उसका खून बह रहा है, दो इकट्ठे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, फाइटिंग हो रही है, अजय देवगन, अक्षय कुमार सारे हो रहे हैं। उसने कहा मेरी वेल्डिंग नहीं रुकेगी, मैंने दिहाड़ी ली हुई है, मैं सीढ़ी, मैं वेल्ड इसको करता रहूंगा। वो सीढ़ी पे चढ़ा गया और वो वेल्ड किए जा रहा है। यार मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि वेल्डर को। हाँ। किस बात पे? ही रिस्पेक्टेड द डेडलाइंस गिवन टू हिम। उसने कहा कि ये तो होता रहेगा। उसने कहा ये 62 किस्तें हो गई हैं, ये अगर 10 उसने कहा आई हैव गॉट वन जॉब, I have got one job I will and do I it. have to deliver. I will not stop my welding. उसने वेल्डिंग नहीं रोकी। लेकिन सर ये जादू की जैकेट थी, ये जादू की जैकेट, इसकी जो था ना, इसका असर वो हर कैरेक्टर पे गया। वेल्डिंग वाला ने वेल्डर नहीं रोकी, वो करता गया। मेरू तक देखिए उसका असर। मेरू कितने दिनों से पड़ी हुई थी यहाँ पे, बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। उसका खून भी था यहाँ पे, खून भी जम रहा था, उसको मारा भी है, मारा भी, कपड़े सीन वो लग रही थी, ब्लो ड्राई भी नहीं, उसका खराब हुआ, कोई बात नहीं। कितने दिनों से पड़ी हुई थी बेशुमार। उसने ना कोशिश की इतने दिनों में कि वो अपने हाथ पांव खोले, लेकिन जब उसको आवाज आती है निकाह की ताकत, निकाह की, दो बोल की ताकत, तो कहती है मुझे बचाने वाला आ गया है। उसने यूं करके रस्सी ऐसे करके रस्सी खोली, यूं किया उसने। ये कौन सा ये मशहूर स्टेप है? सलमान खान स्टेप। सलमान खान से ऐसे यूं उसने किया, सलमान खान की तरह उसने रस्सी खोली है, वो आजाद हो गई है और वो भागी भी बाहर आई, और भागी भी आई है। लेकिन ये बड़ा एक क्रूशियल मोमेंट था। वो भागी भी बाहर आई है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये इश्क में तड़पा हुआ आशिक जो कि गया है, बाइक लेके आया, इसने यहाँ पे लड़ाई की है, ट्यूबलाइट टूटी है उसकी इस कमर पे, यहाँ से उसने एक बोतल तोड़ी है, फुल फाइटिंग की है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी बन के, सब कुछ उसने कर लिया है। वहां से उसकी बीवी भागती हुई आ रही है, उसने कहा 1 सेकंड रुक जाओ, मैं जैकेट पहनूं। यार आई लव शाहनवाज शाह। हाँ, उसने कहा पहले मैं जैकेट पहनूंगा, फिर मैं जफ्फी डालूंगा, क्योंकि वरना नेकेड आर्म्स के साथ मायूब लगेगा कि मैंने मतलब है कि तुम्हें जफ्फी डाली है। तो पहले उसने जैकेट पहनी, फिर उसने जफ्फी डाली। पूरा एक मोमेंट है कि जब वो जैकेट, आपकी सोच दरअसल, मुझे इस बात का मकसद बताया कि वहां पे ठंड थी, वेयर हाउस में एसी लगा हुआ था, मैंने आपको कहा जैकेट पहले क्यों पहनी? बुलेट प्रूफ, वो नाइफ प्रूफ जैकेट थी। नहीं, अगर वो ना पहनता, देखना आपकी सोच जो है वो जफ्फी तक है। मैंने सोचा कि यार जैकेट ना पहनी होती, पता नहीं कितनी अंदर उसकी लाइनिंग हो जैकेट की, वो उसी ने तो बचाया उसको। अच्छा, फिर वो उसने सब कुछ हुआ, उन्होंने जफ्फी डाल ली। ऐसा कैसे हो सकता है हीरो और हीरोइन जफ्फी डाल रहे हो और विलन पीछे से कोई? हाँ, मैं बहुत माजरत, ऐसा सीन भी आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं लव एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम नॉट एट ऑल बॉडी शेमिंग द जेंटलमैन, लेकिन वो जो हमारे भाई थे उनकी बहुत पतली टांगे थी। मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करना है, मेरी खुद की बहुत पतली टांगे, शायद आप जितनी पतली टांगे हो, जब इतनी पतली टांगे हो ना तो इतनी कसी हुई जीन्स ना पहने, क्योंकि वो इम्पैक्ट, आप एक विलन का रोल कर रहे हैं। आप देख रहे थे वहां पे लोग भाईजन की टांगे में उनकी, अगर आप देखें, मैं चाहूंगा इंसर्ट चले भाई। मैं अगेन आई एम नॉट फैट शेम और स्किनी शेमिंग, जैसे कोमल ने कहा स्किनी शेम हो रही थी, फिर फैट शेम होना शुरू हो गई, तो मैं उनको ये शेम नहीं कर रहा। मेरा कहने का मकसद ये कि जैसे हम सबके कुछ होते हैं बॉडीली फिजिकल फीचर्स, जिनको कुछ कपड़े इन्हांस करते हैं, कुछ कपड़े उनको फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। तो उनकी जितनी पतली टांगे थी, उसके ऊपर उन्होंने जितनी कसी हुई जीन्स पहनी हुई थी, तो एक वो विलन वाला जो था, ऊपर उनका जो कुर्ता टाइप उन्होंने पहना हुआ था, वो थोड़ी सी शर्ट टाइप, तो वो विलन तो थे भी ना, इसीलिए तो मेरू के मारने से। यार आप ये देखें, ये मुल्क जो है इसका नेशनल स्पोर्ट क्या है? हॉकी। हॉकी।
लेकिन जाना किस चीज की वजह से जाता है? पहलवानी नहीं, क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट। क्या बेसबॉल इस मुल्क में खेली जाती है? यार अपेरेंटली या ये बैट कहाँ से आया बेसबॉल का? मुझे आप ये बताएं, ये बेसबॉल बैट कहाँ से आया? क्योंकि इक्तदार की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है अमेरिका में। ओके। वो गोरे हैं अमेरिका से, अच्छा। और वो आपको पता है बेसबॉल के तो बहुत शौकीन है। तो उन्होंने कहा यार कि हम अपने कल्चर की कुछ चीज यहाँ पे इनको गिफ्ट करना चाहेंगे। वो साथ बेसबॉल बैट लाए थे। राइट। तो टीम ने कहा यार कि ये अच्छा प्रॉप है, हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं अपने अमेरिकन फैंस को। तो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। एंड में लड़की नहीं बचाया, लड़का जो हीरो बन के आया, बाइक पे आया, जैकेट पहन के आया, काली पहन के आया, सब कुछ करके आया, लेकिन एंड में लड़की नहीं बेसबॉल। यही तो जीत है इक्तदार की। लेकिन उसने थम्स अप दे दिया था, उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। देखिए ना, यही जीत है इक्तदार की कि उन्होंने औरत को कितना एम्पावर्ड दिखाया कि अब शी आल्सो सेव्स द डे। उरूज आप देख लें यार, एमेंसिपेशन की नेक्स्ट लेवल आखिरी एपिसोड में, पेनल्टिमेट मोमेंट पे वो कहती कि मैं तो भूल गई थी कि मेरे अपने भी को ख्वाब है। आपने 10 मिनट दिए राफे को। वो हीरो ही क्या जो समुद्र के किनारे ना जाए जहां पे उसको जाके एपिफनी ना हो। एपिफनी हुई एक उसको। ट्रैप देखे ना, इसमें सिंबोलिज्म कितना है। हाँ। वो एक ट्रैप, एक घुटे हुए एक रिलेशनशिप से जब निकला है, और एक वो वसी फ्रीडम और आजादी जब उसने एक्सपीरियंस किया, वो समुद्र के किनारे गया, उसने कहा यार ये दुनिया कितनी वसी और अरीज है, मेरे तो ख्वाब हैं। और वो उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जहां पे शाहनवाज शाह एक जमाने में पार्टनर था, उसी दफ्तर में, उसी कुर्सी पे जहां पे मेहरू का मियां बैठता था, वो अचीव कर लेता है। मेहरू अगर उसने ना अचीव की तो क्या हुआ, उसने वो कुर्सी अचीव कर ली जहां पे शाहनवाज शाह अपनी तशरीफ रखता था। बिल्कुल। वाह वाह, if indeed it is the same place. It is the same place. Wow. Even the partner says the same thing. Wow. It is the same office. We've seen so many scenes of Shahnawaz Shah in this office. What are you saying? Even Meहरू has come to the same office. Wow. Full circle. सर वो रोमांस ही मेहरू मिली ना मिली, शाहनवाज शाह की तशरीफ मिल गई। Whatever that means. वो रोमांस ही क्या, मियाँ बीवी का 60 एपिसोड्स आपने इंतजार किया। कैसी लगी आपको मेहरू की और शाहनवाज की पिलो फाइट, बताएं। चांद छुपा बादल में आखिरी सीन ने आपको याद कराया, हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या और सलमान जब देखते हैं चांद की तरफ, शाहनवाज शाह और मेहरू देखते हैं चांद की तरफ, तो वो पीछे जो हुआ वो पिलो फाइट, तो वो फिर एक था ना, उसने स्विमिंग पूल सीन, उसने 2 बार ये चाहा कि भाई किताब नहीं पढ़नी, तुमने मी टाइम है ये हमारा, मतलब 60 किस्तें हमने इंतजार किया है। और वो उसने दूर से ही बालों को हाथ लगाया, ये नहीं कि असल में उसने बालों को कुछ किया, उसने जितना टच कर सकता था उसने उतने भी कहा कि चलो ना, मतलब गेट ऑन विद इट। तो फिर वो पिलो फाइट हुई क्यूट सी, फिर वो पूल में चले गए, फिर पूल में उसने गिरा दिया। मेरा ख्याल था वो भी गिरेगी वैसे, लेकिन फिर इतना भी नहीं था। इतनी तो अनमोल ने कहा मेरे बाल खराब होंगे पूल के पानी से, इतनी तो नहीं ना लुट मची। लेकिन वो एक दूसरे के पीछे भाग गए, फिर वो स्लाइडें मारता हुआ आया, वहां पे अली आ गया बीच में, अली आ गया, शाहनवाज साइड पे चला गया, अली ने कहा कि मैं अपनी तो मस्ती करूं, तो अली ने स्लाइडें चिड़ीचें मारी थोड़ी सी, फिर वो पीछे भागा। फिर एंड में उन्होंने सलमान खान ऐश्वर्या राय को ट्रिब्यूट पेश किया। उन्होंने कहा कि जैसे वो 2 दिल 2 जिस्म एक जान थे, इसी तरह मेहरू और शाहनवाज 2 जिस्म एक जान। यार मैं कहना चाहूंगा कि एंड में मुझे वो बीजान नहीं नजर आई। मैं उनका क्लोजर भी चाह रहा था। सेकंड लास्ट में थी काफी। अच्छा, आपने नहीं देखी? मैंने नहीं देखी सेकंड। क्या उनका क्या क्लोजर हुआ? उन्होंने ये कहा कि कोशिश कर लो बेटा, बचा सकते हो, उसने कहा नहीं। उसके बाद उनका क्या क्लोजर, उनको कोई मिला अपना साथी? नहीं, इतना जो मेकअप करके फिर रही थी वो बिला मकसद फिर रही थी। वो नहीं मुझे पता कि उनको मिला कि नहीं, वहां तक मैं नहीं पहुंची। उनको या मेहरू की बहन को। हाँ, मेहरू की बहन का क्या क्लोजर हुआ? देखा ना, नहीं पता आपको चीजें, आपकी मिस हुई है डिटेल। कुछ उन्होंने ओपन एंडेड रखी है, कुछ प्लॉट लाइन उन्होंने कहा यार ऑडियंस खुद सोचे। मेहरू की अम्मी, स्पिन ऑफ निकलेंगे, ये सब स्पिन ऑफ निकलेंगे, इन सब की कहानियां निकलेंगी बाद में। उन्होंने रूम छोड़ा, सीक्वल का रूम छोड़ा। अच्छा, सवाल मैंने जो आपसे पूछना था जी, समन शाह एंड में आती हैं जी, अपने भाई को, जावेद शेख साहब के किरदार को अरेस्ट कराती हैं जी। वहां पे वो एक डायलॉग बोलती हैं जिसने मुझे हक्का बक्का करती है। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें माँ बन के पाला है। हाँ। मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला था सफदर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मतलब ये विजुअली स्पीकिंग जावेद शेख साहब और रुबीना अशरफ साहिबा की उम्र में आपको क्या लगता है कि कितना कोई डिफरेंस है? कि रुबीना अशरफ साहिबा ने बड़ी बहन का, मैं तो हमेशा से समझता आ रहा हूँ कि ये छोटी बहन है आपकी ना, बड़ी, फिर मैं तो कुछ और कहने लगा। आपकी ना बड़ी रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड है, लिमिटेड सोच है। हाँ हाँ,
आप इंसानी रिश्तों को, हाँ, हाँ। जज्बात को, हाँ, हाँ। उनकी गहराई तक नहीं जाते। नहीं जाता। आप एक सुपरफिशियल उस पर रहते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है, गोरा बंदा है अच्छा होगा, काला है डार्क है ब्लैक, मतलब आप समझे वाइट एंड ब्लैक में हाँ, रहते हैं आप। हाँ, हाँ। तो आप ये सतही तौर पे रह गए हैं। आप जो बहन होती है ना, वो बेशक छोटी हो या बड़ी हो, उसका रोल माँ का ही ही होता है। ये बात है। आप भी ये आप हकीकत आप है। भी अपने ऊपर भी ये तार लागू करेंगी। हाँ हाँ। कामरान भाई की भी आप फिर एक बहन है। अगर मेरे माँ बाप का बस चले तो मैं माँ बन के ही सोचूं, बेशक वो मुझसे बड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हकीकत है। हकीकत है ये। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकती कामरान भाई को कि मैंने तुम्हें पाला है। नहीं नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। इनके नहीं थे ना यार, इनके नहीं थे। नहीं मैं ये मुझे इक्वेशन यही नहीं, बात है, मुझे नहीं यही है। बात है। मैं तो अभी तक समझता आ रहा था, समन शाह छोटी बहन फिर है। दूसरी ऑल्टरनेट ये है कि भाई आपका जो भाई है वो एवरग्रीन है, वो छोटे हैं इनसे, छोटे हैं इनसे। नहीं तो एवरग्रीन तो ना हुए ना, फिर अगर छोटे होते तो फिर अलग, वो लगते बहुत बड़े उनसे। हाँ तो ये सीरियस बात है कि ये evergreen है। जावेद शेख साहब हमारे बहुत सीनियर वेटरन एक्टर हैं, रुबीना अशरफ साहबा वेटरन एक्टर हैं। जब वो ये डायलॉग बोल रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं यार कि थोड़ा सा और लग रही है ये डायनामिक, इसको चेंज कर देते हैं हम। मैंने आपको 2 एक्सप्लेनेशन दे दी हैं। नहीं, और थ्रू आउट द ड्रामा अगर आप नोटिस करें तो थ्रू आउट द ड्रामा जावेद शेख साहब का जो किरदार है वो आप करके रेफर करें, समन आपकी, आपके लाइक यू नो इन रिस्पेक्ट वो मेरी बड़ी बहन है। हाँ। तो बड़ी बहन कहाँ से लगती है रुबीना अशरफ जावेद शेख की यार? जाती है ना। 62nd एपिसोड पे आके आपको ये अंदाजा हुआ है कि वो बड़ी बहन नहीं लगती है। माशाल्लाह। नहीं, मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जस्टिस फॉर रुबीना अशरफ साहिबा, बिल्कुल सही है। to get her character to say कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है, it was just really odd, it's very odd। ठीक है, नहीं सही लगा मुझे, मैं इस पे आवाज उठाऊंगा अपनी। ठीक है। लेकिन आप ना ओवरऑल इक़्तिदार को कैसे सम अप करेंगे आप? I'm really happy people enjoyed it. I'm really happy the actors enjoyed it. They put up a really cute little reel. बोथ अनमोल एंड अली के हमें माफ कर दें, हम उन सब गुनाहों से माफी चाहते हैं जिसकी वजह से इतना खींचा गया ड्रामा, और it was really cute. So they know the flaws, they know, but they were getting the उनसे बात की है तो सबने बोला, दोनों को incredible popularity मिली इससे, और उन्होंने बहुत फायदा उठाया। ग्रीन आई थिंक गॉट अ न्यू लीज ऑन लाइफ बिकॉज ऑफ इक्तिदार। दे एंटर्ड द ट्रेंडिंग ड्रामा फेज बिकॉज ऑफ इक्तिदार। ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट आमना ने जो टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी सबको, ट्रैशी रोमांस, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द जॉनरा। आप जरूर बनाएं, आप रज के बनाएं, आप बार बार बनाएं, बहुत अच्छा होता है, कॉन्वर्सेशन चलती है, लोगों को एक ऑन स्क्रीन कपल मिलता है रूट करने के लिए, शिप करने के लिए, सब बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ड्यूरेशन डिसाइड कर लें कि यार कि हमने इस ड्यूरेशन में ही इस ड्रामे को खत्म करना है बस। नहीं आप ना करें ड्यूरेशन भी, लेकिन एटलीस्ट जो ट्रैशी रोमांस आपने जिसका वादा किया है वो डिलीवर करते रहें। वो डिलीवर करते रहे, एक्टर्स को सेम सीन में शूट करें, और जो अगर आप साइड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो एटलीस्ट गिव देम सम एंटरटेनमेंट वैल्यू, कि वो आपको फिर अनोइंग या बुरे या ऐसे ना लगेंगे यार वो तो हमने सीन स्किप करने, हमने सिर्फ हीरो हीरोइन को, मतलब ऑल फॉर अ ट्रैशी रोमांस बट डू बेटर, दैट्स इट, नथिंग रॉन्ग विद इट। ये एक जॉनरा है, लोग एंजॉय करते हैं, लोगों को एक मोमेंट मिलती है, गाना होता है, हीरो हीरोइन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, पीपल पूल में गिरते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, पिलो फाइट्स करते हैं, बॉनफायर होता है। नहीं सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा करें वैसा। जैसे दस्तखत का एक जॉनरा है, लोग देखना चाहते हैं, वैसे इक़्तिदार एक जॉनरा है, लोग देखना चाहते हैं, एंड पोस्ट तेरे बिन इट हैज रियली caught up, absolutely, and लोग और इस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, जरूर। I'm all for light-hearted and trashy content. Trashy not being in the, please इसको दोबारा टर्म को, people know what a trashy romance is. नहीं, a lot of people are going to confuse it with let them you calling it trash. It's not trash, it's a trashy romance. It's a genre of romance. It's a very well established genre of romance. It's a light-hearted, जिसको आप लोग रोम कॉम भी कहते हैं। Exactly. It's but कॉम नहीं है इसमें, it's a rom drama, light-hearted, सही है, इश्क माशूकियों पे बहुत entertaining है। हाँ, बनाए खुल के बनाए, बट थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा डू बेटर, क्वालिटी बेहतर कर पर जैसे मैं अभी दस्तक रिव्यू करते हुए कह रहा था, it's so nice that Ali has really established himself as an on-screen hero. Yes. बहुत अच्छी उनकी प्रेजेंस है, बहुत अच्छे तरीके के साथ वो अपने किरदार निभाते हैं। ठीक है, वो मजाक और रोस्टिंग अपनी जगह, बट वो हीरो लग रहा था जब वो बाइक पे आता है, चश्मे पहन के उतारता है और जैकेट उतारता है,
यही अगर कोई बहुत हाई बजटेड फिल्म होती और प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी होती और Yeah. वेल डिफाइंड वेल एग्जीक्यूटेड सीन होता तो आपको अली और ज्यादा अच्छा लगता. Yeah. तो अच्छी बात है. अनमोल, आई थिंक I was so happy to see her after Shiddat in such a character, बिल्कुल. because Shiddat was at one point had become really like, you know, it had gotten onto her nerves. So I was really happy to see Anmol here. Again, she's very pretty. She also has got excellent screen presence, and she also plays her characters really well. So I just hope that both Ali and Anmol are given better scripts. And she's shown to be a very, very emancipated and a woman with agency. She's not a weakling. Yeah. Mehru's character. And also, Shahnawaz Shah is not toxic. He has flaws. Of course, he has flaws that come with power Tip and over नहीं politics. किया. लेकिन टॉक्सिक नहीं आपने दिखाया. tip over नहीं Tip किया. over नहीं किया आपने. Tip over नहीं किया. नहीं. So congratulations to us. इक़्तिदार फाइनली खत्म हो गया है. Congratulations to the team of इक़्तिदार कि आपको seemingly एक बहुत हिट प्रोजेक्ट मिल गया है. But let's hope collectively that we come up with better executed projects in the future. Absolutely. ठीक हो गया? जी. On that note, ख़वातीन और हज़रात, सारे ड्रामे हो गए भाई. On that note, ख़वातीन और हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे. कल आप देखेंगे मेरे और आमना के साथ एक फन फिल्ड आई होप एपिसोड ऑफ और ऑन शायद ना भी देखें. ऑन द स्पॉट. नहीं, अब आपको देखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट. आपको देखना पड़ेगा, कल देखना पड़ेगा. अब आपको देखना ही पड़ेगा कल ऑन द स्पॉट. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.